कर लूँ और स्क्रीन। बैठोगे? आपका जो है वो देख के कंसिडर करो, बाकी को आवाज आ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा है। ठीक है, मैंने फरवरी 101 बैच का स्टूडेंट था, अब्दुल्ला सर के बैच का, जो डायरेक्ट मेंटोरशिप थी सर अब्दुल्ला के बैच की। तो उस टाइम मैं यूनिवर्सिटी वगैरह में कर रहा था, और ये बात नहीं होती कि आप काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ लोग जॉब्स भी कर रहे होते हैं, एज अ साइड स्किल इसको लेकर चल रहे होते हैं। तो उसके साथ भी ये मतलब पॉसिबल है। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। मैं आईएसटी का स्टूडेंट हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ये इस्लामाबाद में है, रवात टी चौक से। मैंने वहाँ से मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग की है, और उसके साथ मैं प्राइवेट लेवल भी कर रहा था जब मैं यूनिवर्सिटी में था। फिर मैंने सर के बैच में एनरोल हो गया, और होलसेल वगैरह ऑनलाइन आर्बिट्राज, उस टाइम ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए ज़्यादा मतलब शौक था, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है ऑनलाइन आर्बिट्राज में। तो सबसे पहले आपने अगर टीम 86 से अकाउंट लेने ना, आप लोग डायरेक्ट मेंटोरशिप में आए हुए हैं, आप लोगों ने कोर्स किया यहाँ से, तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना एक टाइम जो है स्केड्यूल सेट करना है, और डेली आपने बेशक 2 घंटे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च को दे रहे हैं, ब्रांड रिसर्च को दे रहे हैं, अभी सिर्फ 20 20 डिस्ट्रीब्यूटर बस। बस ये तो कुछ भी नहीं। इनका नेक्स्ट टास्क क्या होना चाहिए? सबसे पहले नहीं, ये जो होलसेल बिजनेस मॉडल है ना, इसका बताओ, इसके अंदर टोटल है ही डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है। जितना डाटा होगा आपके पास, तब आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल बनोगे। मेरे पास 1500 डिस्ट्रीब्यूटर, 2000 डिस्ट्रीब्यूटर, 3000 डिस्ट्रीब्यूटर पड़ा हुआ है, और मैं रेडी हूँ बिल्कुल काम स्टार्ट करने के लिए। ये ना हो कि आप 20 डिस्ट्रीब्यूटर उठा के इधर आओ इंटरव्यूज देने। तो डाटा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अगर आपने इधर इंटरव्यूज देने हैं, उसामा ही आप लोगों के इंटरव्यूज लेगा, या मैं साथ बैठाऊंगा और उसामा लेगा, या फिर उसामा ले लेगा, क्योंकि जी, ये अभी जो स्किल फाइबर के ऊपर प्रोफाइल है ना, वहां से भी अर्निंग कर रहा है। 3 गोरों के साथ काम कर रहा है, 3 गोरों को भी पर्सनली डील कर रहा है, और 3 अकाउंट्स कंपनी से इसने लिए हुए जो वो चला रहा है बैठ के। फाइबर से भी इसकी गिग्स वगैरह रैंक है, वहां से भी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। वो वहां से जो ऑर्डर्स आते हैं ना, वो बाहर लड़कों को भी आउटसोर्स करता है काम। तो ये लड़का ऐसा है कि ये आप लोगों को साथ लेके चलेगा। सबको 10 15 लड़के होते हैं अंदर, सबको ये साथ लेके चल रहा होता है, क्योंकि इसके ऊपर ये कि कंपनी का भी थोड़ा सा वो है, प्रेशर है, कंपनी के भी अकाउंट्स ला रहा होता है। तो फिर जो चीज इसको फाइबर से मिलती है ना, जो अकाउंट्स मिलते हैं, वो ये आउटसोर्स करता है, आगे लड़कों को दे दिया। तो ये प्रॉपर एक स्किल है। जितना अच्छा आउटपुट दोगे, आप लोग खुद भी अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। अच्छा, अब इसके अंदर ये बताओ इनको कि किस किस चीज की सर्विसेज दे सकते हैं ये बिजनेस मॉडल सीख के। सबसे पहले तो जो मोस्ट पॉपुलर स्किल है वो प्रोडक्ट हंटिंग की है। मैंने खुद अमेजोन पे जब वर्क करना स्टार्ट किया था, मैंने सबसे पहली चीज़ ही प्रोडक्ट हंटिंग सीखी थी। प्रोडक्ट हंटिंग सीखी थी, और प्रोडक्ट हंटिंग मैंने प्राइवेट लेवल की सीखी थी। उसके बाद मैंने जब सीखना शुरू किया ना ऑनलाइन आर्बिट्राज और उसके अलावा होलसेल का, तो बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो था। आपको क्लाइंट हर चीज़ का मिलेगा, प्रोडक्ट सोर्सिंग का मिलेगा, प्रोडक्ट हंटिंग का मिलेगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग का मिलेगा, प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग होगी, दूसरी क्या नाम है, आपको स्टोर मैनेजमेंट का मिलेगा। आपको शिपमेंट प्लान वगैरह लोगों को बनाने नहीं आते थे पहले, काफ़ी टफ होता था। अब जो है थोड़ा आसान हो गया, लेकिन अभी भी लोगों के पास टाइम नहीं है। वो आउटसोर्स करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा बंदा मिले और काम वाला बंदा हो। क्योंकि आजकल आप फेसबुक ग्रुप्स में जाके देख लें, उन लोग कहते हैं जी मैं वी हूँ, मैं वी हूँ, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतने साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन आप उनको अकाउंट दे देना, कहीं शिपमेंट प्लान बना के बताएं मुझे, उनको नहीं आता होता। आप उन्हें कहें जी मुझे ये डिस्ट्रीब्यूटर चेक करके बताएं कि ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है। आप कोशिश करें कि आप एक टाइम सेट करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, और ब्रांड रिसर्च करें। ब्रांड रिसर्च से उसके ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढें, क्योंकि काम आपका ब्रांड के साथ और ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होगा। नॉन ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो पैसे ले लेते हैं, या आपकी डिलीवरी सही नहीं पहुंचाते, प्रोडक्ट मिसमैच्ड होती हैं, प्रोडक्ट टाइम पे नहीं डिलीवर कर रहे होते, आपकी मतलब इन्वेंट्री लेट कर रहे होते हैं, और उसके अलावा आपको शिपिंग काफ़ी ज़्यादा पड़ रही होती है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। यूएस बहुत बड़ा है, 50 स्टेट्स हैं, 52 स्टेट्स भी हैं, अलास्का वगैरह, और उसको डाल के ना मैक्सिको वगैरह को शामिल करके, मैक्सिको आता नहीं है लेकिन उसको भी शामिल करते हैं। तो कोशिश करें, आपने वो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है। प्रेप सेंटर ऑल ऑफ द यूएस में है, ऑल अराउंड यूएस में, और एक स्टेट में कम से कम 2 से 3 यूएस। और आप कोशिश करें कि ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढें। ब्रांड को जितनी ज़्यादा कॉल्स करेंगे, मेल्स करेंगे, फॉलो अप बहुत ज़रूरी है इसमें, होलसेल में। फॉलो अप करें बार बार। आपने फॉर्म फिल किया, उसको मेल कर दें, यार मैंने एक फॉर्म फिल किया चैट जीपीटी से। आप उर्दू में चैट जीपीटी को बताएं कि ये मैंने इस डिस्ट्रीब्यूटर का फॉर्म फिल किया, और मैंने ये अब उसको एक रिमाइंडर देना है छोटा सा,
मुझे प्रिसाइज सा 2 से 3 लाइनों में लिख कर दो कि मैंने आपका फॉर्म फिल किया, काइंडली मेरी एप्लीकेशन को जस्ट रिव्यू कर लें आप। मेरे से कोई चीज़ रह गई है, जिस तरह रीसेल टैक्स सर्टिफिकेट होता है, टैक्स परमिट होता है, टैक्स लाइसेंस होता है और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो आपसे ना अपने स्टेट का कह लेता है कि मुझे टैक्स रीसेल सर्टिफिकेट फिल करके भेजो, मैंने अटैचमेंट कर दिया। नहीं तो उनकी वेबसाइट में ही, साइट पे ना कहीं पे ऑप्शन आ जाता है, डायलॉग बॉक्स आ जाता है, वहाँ से फिल करके आपने वो उसको मेल करना होता है। ये चीज़ हम बहुत मिस करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने साफ साफ लिखा होता है कि कोई भी एप्लीकेशन में फॉर्म फिलिंग में कोई भी चीज़ खाली रहेगी तो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू ही नहीं की जाएगी, जस्ट वो स्पैम में या ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी। तो कोशिश करें फॉर्म फिलिंग एक स्ट्रॉन्ग करें। डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च पे बहुत आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट्स निकली हुई होनी चाहिए। आप ये कह लें कि मैंने 500 डिस्ट्रीब्यूटर या 800 डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक ढूंढ लिया, जो ब्रांड का अपना ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं कहूँगा जी मुझे उसकी प्रोडक्ट्स निकाल के दें। आप कहेंगे प्रोडक्ट्स तो नहीं मैं ढूंढी हुई, मैं कहूँगा फिर आपकी रिसर्च का फ़ायदा क्या होगा, इतना जो आपने टाइम लगाया। डिस्ट्रीब्यूटर से टाइम लें और प्रोडक्ट हंटिंग का भी साथ साथ टाइम रखें, क्योंकि जब आपको अकाउंट मिलेंगे तो जाहिर बात है आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है ना, डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं लिस्ट करना। डिस्ट्रीब्यूटर से आपने प्रोडक्ट्स परचेज करनी है और डिस्ट्रीब्यूटर से आपने मतलब ना अपना थोड़ा बहुत ना कह लें कि गपशप बनानी है कि मेरे पास और भी अकाउंट्स आएंगे तो मैं आपको और भी काम दूंगा। ठीक है, मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ना ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं अपनी सर्विसेज बेच रहा हूँ। मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ क्योंकि मेरी फाइवर पे है, तो मैं आपको और भी काम दूंगा, मुझे डिस्काउंट दो। आप अक्सर लड़के मेरे पास आते हैं, सर डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट नहीं मिली। मैंने कहा अच्छी प्रोडक्ट्स थी, अच्छी प्रोडक्ट से मुराद क्राइटेरिया पे उतर रही थी, BSR 1 लाख के अंदर था, सेलर अच्छे थे, क्या नाम है, और सेल्स अच्छी थी, प्रॉफिट मार्जिन नहीं था। तो कहते हैं प्रोडक्ट नहीं निकली। मैंने कहा आपने प्रोडक्ट्स निकाल के रखी हुई हैं, डिस्काउंट की बात तो करो। आप बात ही नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं है। और उसके अलावा सर्विसेज हर चीज़ की आपको मतलब गोरा क्लाइंट भी है, उसके अलावा डिफरेंट UAE में से क्लाइंट्स आते हैं और कनाडा। अभी मेरे पास फ्रांस का क्लाइंट आया हुआ था, वो मुझे कह रहा था अगर आप मुझे फ्रांस में प्रोडक्ट ढूंढ के दे सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं तो मेरे पास जो डाटा होगा मैं वही दूंगा, क्योंकि मैं स्पेशल फ्रांस में रिसर्च नहीं करूंगा। तो वो आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है। आप जब कॉल पे सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है मेल्स भी, और उसके बाद कॉल्स भी ज़रूरी होती हैं। अक्सर कॉल के मतलब ना आपने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी होती हैं, आप कॉल करना सीखें। हेलो एनी एक AI का टूल है, वो 7 डेज फ्री ट्रायल होता है और उसके बाद मतलब ना पेड हो जाते हैं। हेलो एनी वो प्ले स्टोर पर जी काफ़ी सारे इनको मिल जाएंगे, जिस तरह एलेक्सा वगैरह है। हमने जस्ट अपनी आप सिंपल एक मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके से हमें सर ने सिखाया था। आप नेटफ्लिक्स की हेल्पलाइन पे कॉल करें, ठीक है, आप 2-3 घंटे उनसे बात करते रहें, वो आपकी कॉल नहीं काटेंगे। क्यों? आपने उनको पता है कि हम कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, वो कॉल नहीं काटते और बैठे हुए इसीलिए होते हैं। आपने अपनी जस्ट ना कह लें कि जो एक बीच में बंदे की शाइनेस होती है या जब आवासा होता है ना कि मैं गोरे से बात करते हुए मतलब फंस जाऊंगा, या आप टूटी फूटी बोले उनके साथ, वो आपकी कॉल नहीं काटते। तो कॉलिंग की स्किल डेवलप करें, आप अपने अंदर मेल्स करने की स्किल डेवलप करें। आप ई डिस्ट्रीब्यूशन किसी ने देखा? ईस्टर्न एंटरटेनमेंट अर्थ के नाम से देखा है? उसका फॉर्म किसी ने फिल करने की कोशिश की है? कुछ तरह फॉर्म भी फिल किया, हाँ जी। वो फॉर्म है कम से कम 15 पेजेस का फॉर्म है, और आप वो फॉर्म फिल करेंगे ना तो आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे कि यार ये चीज़ें भी हमसे वो पूछेंगे। तो एक दफ़ा उसका फॉर्म फिल करके देखें। कंपनी डिटेल्स मुझसे ले लीजिएगा, या मैं सर ही आपको प्रोवाइड कर देंगे रैंडम डिटेल्स भी, या आप फॉर्म फिल करके देख लीजिएगा। और फॉर्म वो आपको मेल पे करेंगे। जो रियल फॉर्म होता है एक सिंपल रजिस्टर फॉर्म होता है, जिससे उनको पता लगता है कि ये हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाह रहा है। जो मेन फॉर्म होता है वो आपको एक ईमेल में लिंक सेंड करते हैं। वो 15 पेजेस का फॉर्म आप फिल करें, आपको पता जाएगा कि किस किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। वो आपसे पूछेंगे आपने शिपिंग एड्रेस कौन सा सेलेक्ट करना है, USPS लेना है, UPS लेना है, DHL लेना है, फेडेक्स लेना है, एनीथिंग। आप उनसे FBA प्रेप सर्विसेज लेना चाहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और बस कोशिश करें कि जो जो सर ने सिखाया ना उसको इम्प्लीमेंट भी करें साथ साथ। हमारे पास यहाँ से सेकंड बैच के स्टूडेंट आ रहे होते हैं, फर्स्ट बैच के स्टूडेंट आ रहे होते हैं, हम पूछते हैं कि आपने बीच में वर्किंग क्या की है, कहते हैं सर जस्ट कोर्स किया है। मैंने अच्छा, जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना सर अब्दुल्ला के साथ, तो मैंने 6 महीने जो है ना सिर्फ ये लीड्स निकालने में, डिस्ट्रीब्यूटर निकालने में, मैं सर अब्दुल्ला के पास ही जाता था। 5-5 घंटे ना बस मेरा ये टास्क होता था, डिस्ट्रीब्यूटर निकालना है पूरा US का। हमारे पास तकरीबन 10 से 15 हज़ार डिस्ट्रीब्यूटर निकला हुआ है। इन लोगों के साथ शीट भी हैं, डिफरेंट शीट्स हैं, एक शीट नहीं है हमारी, 4-5 शीट्स हैं। US का पूरा जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर है ना डाटा, वो हमारे पास है।
लेकिन वो हम आप लोगों को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों की अपनी लर्निंग फिर उसके अंदर कुछ भी नहीं होगी। आप लोग खुद निकालो उसको, जब निकालोगे गलतियां करोगे फिर सीखोगे। इस तरह चीज मिली मिला बनी बनाई मिल जाए ना, वो बहुत वो सीन होता है। सेकेंडली, जो अमेजोन होलसेल का बिजनेस मॉडल आप लोगों ने सेलेक्ट किया है ना उसामा, थैंक यू सो मच, बस आप बेशक काम करें। आप लोगों ने होलसेल, ये जो जिस स्किल सीख रहे हो ना, ये इतनी आसान नहीं है। इसको सर्विसेज देना इतनी आसान नहीं है, इसका क्लाइंट्स मिलना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। सबसे जो हाई पेड स्किल है ना, वो अभी अंदर रफ़ी साहब हैं, वो कर रहे हैं प्राइवेट लेबल। वो भी बेचारे जो है वो स्टार्टिंग के अंदर जब हमारे पास आए थे, तो उसके अंदर ऑब्वियसली चाहिए होता है 30-40 हज़ार डॉलर, करोड़ से प्लस वाला क्लाइंट चाहिए होता है। तो पाकिस्तान में तो कोई इतना ऐसा होता नहीं है। तो वो जब इधर कंपनी के अंदर आए हैं, उन्होंने थोड़ी सी अपनी आउटपुट दिखाई है, 2-3 अकाउंट्स चला के दिखाए हैं, रिजल्ट्स दिखाए हैं, तो अब उनको पीएल के भी अकाउंट्स मिल रहे हैं। हम प्राइवेट लेबल भी लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। उसके अंदर आपको नहीं आपने अपना प्रोडक्ट को, अब जैसे आप लोग इधर देख रहे होते हैं ना ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, तो इनको रीसेल करते हो। प्राइवेट लेबल के अंदर ये होता है कि आप अपना ब्रांड बनाते हो। ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले आपको यूएसपीटीओ से अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ता है, अपना अमेजोन के ऊपर ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है, फिर आपको प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवानी पड़ती है, वो बेशक पाकिस्तान से हो चाइना से हो। अब रफ़ी साहब जो है ना, वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं इट्से के ऊपर, लड़कियों के बैंड्स, हैंडमेड पेंटेड बैंड्स। तो मतलब ये बहुत बड़ी दुनिया है ई कॉमर्स ना। इसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ों के अंदर जाके काम कर सकते हो। ई कॉमर्स का मतलब यही है कि आप घर बैठ के किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए कुछ भी बेच रहे हो। अब अमेजोन भी आ जाता है, अमेजोन पे भी बेच रहे हो, ईबे पे भी बेच रहे हो, इटसे भी बेच रहे हो, शॉपिफाई पे भी बेच रहे हो, टिकटॉक शॉप पे भी बेच रहे हो। मज़े की बात यह है कि हमारी स्टूडेंट जो है ना, वो हमसे सीख के गए, यहीं पे आके सीखे। इट्से के ऊपर उन्होंने शॉप बनाई, एक ही प्रोडक्ट लिस्ट की, और उसका तकरीबन 3 से 4 हज़ार डॉलर के जो है वो ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए। उसके बाद उसने यहाँ से इंटर्नशिप छोड़ दी और यहीं पे इंटर्नशिप कर रहा था अंदर रफ़ी साहब के साथ। वो कहता बस मेरा चल गया सिस्टम। तो हमारा वो मसला नहीं है, हमारा एक यही है कि आप लोग सारे कमाओ, पैसे कमाना स्टार्ट करो। कुछ होंगे आप लोगों में से जो थोड़े से फास्ट लर्नर होंगे, वो जल्दी इस फील्ड के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये वो नहीं है, स्कैम नहीं है। अब जब मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, मैं जब 6 महीने कुछ नहीं कमाया था ना, तो घर वाले कहते थे कि यार तेरे पैसे कब आएंगे, तू ऑनलाइन काम कर रहा है, 12-12 घंटे काम कर रहा है, तेरे पैसे कब आएंगे। तो वो वाला चक्कर था। तो 12 उसके बाद स्टार्टिंग के अंदर एक क्लाइंट मिला, वो 15 हज़ार रुपये देता था पर मंथ। उस वक्त जो था ना, तब क्लाइंट्स नहीं थे, बिल्कुल भी क्लाइंट्स नहीं थे, लोग काम भी नहीं देते थे, ट्रस्ट भी नहीं करते थे अमेजोन है क्या। अब काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है लोगों के अंदर। अगर आपके पास अच्छी स्किल है, आप अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हो अपने क्लाइंट को। मैंने आज तक किसी भी क्लाइंट के साथ कॉल पर आ गया हो ना, मैंने उसको क्लोज किए बगैर वो नहीं, कॉल नहीं एंड की। अंदर रफी साहब बैठे हुए हैं, 45-40 हज़ार डॉलर का क्लाइंट मैं क्लोज कर रहा होता हूँ डेली बेसिस के ऊपर बैठ के। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम खुद बैठ के अब अमेजोन के ऊपर बिजनेस करें या सर अब्दुल्ला बैठ के बिजनेस करें। आप लोगों को इसीलिए सिखा रहे हैं, और आप लोगों को ये कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे। ये जो कोर्स का मकसद होता है ना, इसके अंदर ये होता है कि अब बिल्कुल आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इसके अंदर ए टू जी हर चीज़ सिखाई भी नहीं जा सकती। इसके अंदर हम आपको पूरा फ्लो बता देते हैं कि यार ये किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है। सेकेंडली, आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके पास डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आप कहीं से भी नॉलेज लेकर आओ, यहाँ से कंफर्म कर लो। ऑफिस आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप लोग जब मर्जी आओ। कोई चीज़ समझनी है, इंस्ट्रक्टर बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ होता हूँ, नहीं तो बच्चे बैठे हुए होते हैं, वो भी जो यहाँ पे इंटर्नशिप में बैठा हुआ है ना, उसके पास आप लोगों से ज़्यादा नॉलेज है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है। आप लोग अभी नहीं कर रहे, भी आप लोग सीख रहे हो। तो आप लोग यहाँ पे भी आके उनसे पूछ सकते हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आती। किसी ने फ्रीलांसिंग अगर लेट सपोज करनी है, फाइवर पे करनी है, वो भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके ऊपर भी आपको एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है, गिग्स बनानी पड़ती हैं। उसके ऊपर जो आप लेट सपोज अमेजोन की सर्विसेज देने जा रहे हो ना, तो उस पर सिर्फ ये नहीं है कि आप सर्विसेज दे रहे हो, उसके ऊपर हजारों लोग और भी तो सर्विसेज दे रहे हैं अमेजोन की। तो उनको छोड़ के लोग आपसे क्यों कांटेक्ट करेंगे? तो उसके अंदर ना थोड़े से हमें वीवीआरओस, वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं। उसके अंदर आपको ऑब्वियसली पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आप पेड ऑर्डर्स लेते हो, फिर उसके अंदर रिव्यूज लेते हो, तो आपकी थोड़ी बहुत गिग रैंक होती है, प्रोफाइल रैंक होती है। फिर आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने लगते हैं। तो इस कोर्स के बाद ना मैं आपके साथ 2 से 3 फाइवर की भी वीडियो शेयर करूंगा। सेकेंडली, अगर आप लोगों ने फ्री लांसिंग या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ना, तो सबसे पहले आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि अपना डाटा जो है ना, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में और अच्छा डाटा होना चाहिए। कम से कम 1000+ डिस्ट्रीब्यूटर या लीड्स आपके पास होनी चाहिए, ब्रांड्स आपके पास होने चाहिए। अब अंदर अगर आप चले जाओ ना, तो इन्होंने अमेजोन के ऊपर कोई ब्रांड ऐसा नहीं है जो इनके पास लिस्ट में नहीं पड़ा हुआ। इनको ये भी पता है जो अमेजोन के ऊपर 10,000 डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो कौन से ब्रांड है, जो 50,000 डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो कौन से ब्रांड है। सिर्फ इनके पास इन्वेस्टमेंट आनी है और इन लोगों ने अकाउंट सप्लाई करने हैं जो अंदर बैठे हैं।
तो आप लोग भी इसी तरह जो है, अगर इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, अगर इंटर्नशिप के अंदर आना है, इंटर्नशिप हमारी अब जो है 3 से 7 वाली स्लॉट्स फुल हो गई हैं, 8 से 12, और एक हम मॉर्निंग में लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, मॉर्निंग में भी आप लोग आ सकते हो। उसके अंदर ये है कि आपको मजीद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराएंगे इसी फील्ड के अंदर। या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप घर बैठ के इसको वो कर लो, अगर आपने हमारे साथ करना है ना, तो ये ना सोच के आना कि आते साथ आपको जी टीम 86 क्लाइंट दे देगी, नहीं होगा इस तरह। ये उसामा भी है ना, इसने दूसरा महीना लगाया, अब दूसरे महीने बाद हम इसी को अकाउंट्स दे रहे हैं, हम किसी और बच्चे को नहीं दे रहे बाहर बैठे हुए। ये जाने और आगे बच्चे जाने कि किससे काम कराना है किससे नहीं करवाना। तो हालांकि इसके पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल जीरो ही था, इसने पहले प्राइवेट लेवल का काम किया था, वो भी हल्का फुल्का ही। तो अब जो है वो प्रॉपर इस फील्ड के अंदर आया है, 12 12 घंटे, रात को 3 बजे जाता है ये ऑफिस में। ये वाइद लड़का है, इसको मैं कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूँ पूरा ऑफिस तेरा है, रात को जाना है, नहीं जाना तो इधर ही सो जाओ। मेहनत कर रहा है ना वो लड़का, मेहनत कर रहा है तो वो डिजर्विंग है। तो इसके अंदर भी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं खुद सीएस का स्टूडेंट हूँ। पाकिस्तान में जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो यही है कि अगर डिग्री करनी है तो या तो फिर डिग्री के पीछे भागो, उसको सही तरह करो, फिर जाके आपको 1 2 साल बाद, पहले डिग्री के 4 साल, उसके बाद 1 2 साल धक्कों के, और उसके बाद फिर जाके कोई नौकरी शौकरी मिलती है। तो इस फील्ड में ख्वारी थोड़ी सी कम है, अगर आप लोग करना चाह रहे हो तो। इस इतनी ज्यादा ख्वारी नहीं है कि 4 5 साल आपको डिग्री भी करनी है, ये भी करना है, वो करना है। ये टोटल स्किल बेस्ड काम है ना। अब हमारे पास वीडियो एडिटर्स भी हैं, मैंने हर जगह से अपनी कंपनी की वीडियो एडिट्स करवा के देखी हैं। कोई 1500 में भी करके देता है, कोई 2000 में भी करके देता है, कोई 10,000 में भी करके देता है। जो 10,000 में करके देता है उसका एक अलग लेवल है, उसने एक अच्छी तरह से सीखा हुआ है। इसी तरह जो पोस्टर्स बन रहे होते हैं, वो ग्राफिक डिजाइनर जो बना रहे होते हैं, वो आपको 500 रुपये में मिलते हैं, 1000 में भी मिलते हैं, 1500 में मिलते हैं, 2000 में भी मिलते हैं, इवन के डॉलर्स में भी मिलते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी मेच्योर है, आपकी क्या उसके अंदर क्रिएटिविटी है, आप किस तरह से अपना आउटपुट दे रहे हो। तो आप लोगों को ये जो चीज़ सिखाई गई है ना, अब आपको एक चीज़ मैंने नहीं बताई, ये जो रेवेन्यू स्पेसिफिक ब्रांड्स निकाले हैं, वो मेरी पूरी वीडियो बनी हुई है स्मार्ट स्काउट की। इनको भी मैंने नहीं सिखाया था, वो वीडियो दी थी, इन्होंने वीडियो से सीखा है। आप लोगों को भी वो वीडियो दूंगा, वो देखो, वो बस फिल्टर्स ही करके ब्रांड्स आपके सामने आ जाते हैं, उनको कॉपी करके आपने पेस्ट करना है एक्सेल की फाइल में, एक अपने पास वो बना लो। तो इवन के आप अपनी अगर 1000 डिस्ट्रीब्यूटर की लीड्स निकाल के ना, वो भी फाइवर पे सेल कर सकते हो। आप ये भी सेल कर सकते हो कि मेरे पास, आप ये गिग बना के भी सेल कर सकते हो कि मेरे पास अंडर 1 लाख रेवेन्यू जो जनरेट कर रहे हैं ब्रांड्स अमेजोन के ऊपर, उनकी पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, आप उसको भी बेच सकते हो। बेचने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए, और अच्छी तरह से एक चीज़ को बेचना चाहिए, प्रेजेंटेबल हो वो चीज़, के वो पता चल रही हो कि कोई सर्विसेज दे रहे हो। अब ये जितना भी अंदर लोग काम कर रहे हैं ना, इनको हमने क्लाइंट डीलिंग भी सिखाई हुई है, क्लाइंट से किस तरह बात करनी है, क्लाइंट्स को रिपोर्ट किस तरह देनी है, क्लाइंट को मैसेज किस तरह करना है। कुछ बच्चों को नहीं आता। किस अब ये जो सामा है, ये प्रॉपर एक जिस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि हमने गोरों के साथ काम किया है। मुझे गोरे ने ना, एक गोरा था मेरे साथ जो मेरा क्लाइंट था, माइखेल नाम था उसका। तो वो मुझे ये भी उसने मुझे ये भी सिखाया था कि तूने सुबह इतने बजे उठना है, सबसे पहला काम तेरा ये होगा, ईमेल्स देखनी है, उसके बाद तूने कॉल्स करनी है, उसके बाद तूने ये करना है। तो उसने मुझे प्रॉपर रूटीन बना के दी हुई थी। तो वही चीज़ हम लोग, अब हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, मेरा सर अब्दुल्ला का, हमने 2019 से ई कॉमर्स का काम स्टार्ट किया था, ये अमेजोन के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। ईएसपी का ग्रुप है, उसमें सर अब्दुल्ला का इंटरव्यू भी लगा हुआ होगा। मतलब हमने हर जगह से नॉलेज ली है, ये नहीं है कि सिर्फ अपनी नॉलेज हो, हमने गोरों से भी नॉलेज ली है, हमने पाकिस्तानियों से भी नॉलेज लिया है, और हमने एक ऐसा रिटेल स्टोर चलाया है, मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ। सेल्स वगैरह नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ थी। वो बेसिकली एक गोरा मिला था, उसके पास ना इन्वेस्टमेंट बस खुली डुली थी। उसने कहा जी मैंने अमेजोन के ऊपर काम करना है। अब डिफरेंट देखो, आपके पास एक क्लाइंट आ गया, वो कह रहा है कि मेरे पास 1 लाख डॉलर है, आपके पास क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अब ये माइंडसेट होता है कि आप किस तरह से उसको ग्रैब करते हो, किस तरह से उसको अपनी पिच कराते हो, अपने बिजनेस आइडिया को पिच कराते हो। अब सर अब्दुल्ला ने उसको पिच कराया कि जी हम आपका काम स्टार्ट करते हैं, आपके पास 1 लाख डॉलर है, तो हम डायरेक्टली ब्रांड्स के साथ काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम नहीं करेंगे। फजूल काम है ना डिस्ट्रीब्यूटर्स को टारगेट करना, जब आपके पास 1 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। हमने क्या किया, हमने 4 फिलीपींस हायर किए, उनको हमने सैलरी के ऊपर रखा। हमने उसको बताया, गोरे ने, मैंने नहीं, ये सर अब्दुल्ला की मैं बता रहा हूँ। उसने 4 फिलीपींस हायर किए, उनसे सारा काम लेते थे, कॉलिंग जो है वो डायरेक्टली सर अब्दुल्ला खुद करते थे। और हमारा लेगो जो है ना ब्रांड, हैस्ब्रो, मेटल, बारबी, ये सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनका 1 लाख डॉलर का ओपनिंग ऑर्डर है। हाँ, 50,000 डॉलर का, 25,000 डॉलर का, उनके साथ डायरेक्ट उसके अकाउंट लिए। फिर सर अब्दुल्ला ने उसको मशवरा दिया कि आप अगर रिटेल स्टोर उधर बना लेते हैं ना, एक फिजिकल लोकेशन ले लेते हैं, तो मैं आपको लेगो से भी अप्रूवल लेके दूंगा, आपको मैं इधर से भी लेके दूंगा। उसने सर अब्दुल्ला के कहने के ऊपर अपना रिटेल स्टोर खोला, रॉकेट सिटी टॉयज के नाम से।
आप लोग बेशक इसको स्टडी करना, रॉकेट सिटी टॉयस। तो ये वो रिटेलर है जो हमारे हाथ का बना हुआ है। अब इसका जो एक महीने का रेवेन्यू है ना, वो मिलियंस के अंदर है, मिलियंस ऑफ डॉलर की सेल करता है। क्यों? क्योंकि अब ये रिटेल स्टोर भी बन गया है, अमेजोन के ऊपर भी स्टोर बना हुआ है इसका, और फिजिकल यूएस के अंदर स्टोर बना हुआ है। इसको हमने प्रॉपर्टीज खरीद के दी हैं यूएस के अंदर, यहाँ से बैठ के। असल में स्किल सीखना कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होती, आप हर जगह से सीख लेते हो। उसको बेचना किस तरह है, उनको प्रेजेंट किस तरह करना है। क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी ना, तो आपको क्लाइंट, आप उसको क्लोज नहीं कर सकोगे, वो आपके साथ काम भी नहीं करेगा। अब ये रॉकेट सिटी टॉयज के नाम से ये इसका रिटेल स्टोर है। अच्छा, ये इसका रिटेल स्टोर है बंदे का, और ये खुद हमने डिजाइन करके दिया है इसको। इसका जो ओनर है ना, आई गेस उसका नाम फिलिप्स है। अगर आप लोग इसको कॉल करके पूछोगे ना मलिक का, वो आपको बताएगा मलिक कौन है। रॉकेट सिटी टॉयज, ठीक है। हमारा ना अच्छा, मजे की बात ये कि हम सर अब्दुल्ला जो है ना, वो अब अपने पास तो पैसे नहीं थे ना, ऑब्वियसली उनका भी एक वही बैकग्राउंड है जो मेरा है, उन्होंने भी स्टार्टिंग में इसी तरह ही काम किया है फ्रीलांसिंग से। तो हम जो है ना, ये जो ब्रांड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे ना, इनके बच्चों के लिए गिफ्ट्स भेजते थे। इनसे रिलेशनशिप बिल्डिंग करते थे, कि हम रिलेशंस बनाते थे कि तुम्हारा बच्चा क्या करता है, आज इतने क्लास का है, तो मैं उसके लिए गिफ्ट भेज रहा हूँ, अपना एड्रेस वगैरह बताओ। तो ब्रांड का जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो समझो आपका एक रास्ता है उस ब्रांड से अकाउंट लेने का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे किस तरह से बात कर रहे हो। अगर आप सीधा उससे कॉल करते साथ ही कहोगे कि भाईजान होलसेल अकाउंट चाहिए, बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, वो आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा। तो थोड़ी सी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ जाना उसको। अगर तो लेट सपोज किसी ब्रांड से बात करनी है, तो पहले उसको आपने देखना है कि वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब रेवेन्यू किस तरह जनरेट कर रहा है, मैनुअली दिखाया मैंने आपको। पूरा ब्रांड का स्टोर खोल लो अमेजोन के ऊपर, और उसकी सारी प्रोडक्ट्स देख लो, जितनी भी लिस्टिंग हुई है उसके क्या रिव्यूज हैं। अगर तो हजारों में रिव्यूज हैं, फिर बहुत बड़ा स्टोर है। अच्छा, तो ये सारा सीन है। बिल्कुल जीरो, आप लोग अभी बिगनर ही हो ना, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। तो ये ना सोचना कि अभी फॉरेन आपके डॉलर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर अगर करोगे मेहनत, तो फिर 110% बनेंगे। अंदर भी लड़कों के बन रहे हैं। बाकी टीम 86 उन लोगों के साथ बिल्कुल होती है जो ऑब्वियसली मेहनत करेंगे इसके अंदर, आउटपुट देंगे, कोई इंटरव्यू वगैरह देंगे। और एक सेकेंड। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़रा क्लास दे रहा था, क्लास दे रहा था। मैं करता हूँ, कॉल कॉल करता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। तो वो वाला सिस्टम नहीं है कोई, अगर आप कहीं और से देखकर आ रहे हो ना कि ऑडी ईट्रॉन शीट्रॉन आ जाएगी। वो- मैंने खुद अभी तक ऑडी ईट्रॉन नहीं लिया। नहीं, ऑडी ईट्रॉन बहुत महंगी है यार। है नहीं, ऑडी शॉडी नहीं अच्छी लगती। मैं कोशिश ये है कि हर जगह फिरूं शिरूं, ये वो। अभी आगे प्लान्स बन रहे हैं। हम्म, यार कम से कम आप ना टारगेट बना लो अपने, कि यार 6 महीने में मैंने इस टारगेट को अचीव करना है। टारगेट ये कि मैं $300 पर मंथ, 6 में जो रियलिस्टिक टारगेट हो ना। अब ये नहीं कि भाईजान 6 महीने में ऑडी ट्रॉन लेनी है। हाँ। मैंने, अच्छा, फ्रीलांसिंग से मैं आपको बता देता हूँ, मैंने फ्रीलांसिंग से स्टार्टिंग के अंदर ना सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए $15,000 पर मंथ पे ऊपर इंटर्नशिप की थी। वो बंदा मुझे रगड़ता था, काम लेता था मेरे से, और $15,000 पे करता था। वो सिर्फ मैंने इसलिए किया था कि मुझे पता चल जाए कि किस तरह से काम चल रहा है मार्केट के अंदर। और उस वक्त कोई सिखाने वाला भी नहीं था, मुझे नहीं पता था कि किस तरह से बिजनेस हो रहा है। तो उसने भी मुझे सिखाया थोड़ा बहुत। तो ये कि सर से भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो ये कि इसके अंदर आप अपने गोल सेट कर लो, और उसके ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अगर तो मेहनत करोगे, एक चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंट रहोगे, तब आपको 110% रिजल्ट्स मिलेंगे। अ, आप जॉब में भी जाते हो ना, तो आपको स्टार्टिंग में कोई नहीं आपको अच्छी पे देता, वो भी आपको टाइम टू टाइम ही इंक्रीज होती है, और वो रहती जॉब ही है। ये आपकी वो जॉब वाला सीन नहीं है। इसके अंदर आपकी शुरू में 1-2 साल मेहनत है। हम अगर लेट सपोज कल को कोई आएगा ना, उसामा मेरे पास आएगा कि सर मैं आपके 3 अकाउंट 4 अकाउंट चला रहा हूँ, इतना आपको बिजनेस दे रहा हूँ, मैंने अब एक एजेंसी बनानी है। हम उसको बजट देंगे कि भाईजान ये बजट है, जगह भी हम डाल के देंगे, हम उसको इस तरह का पूरी एक सेटअप बना के देंगे कि भाईजान ये ले एजेंसी, अब आगे लोगों को करवाओ। क्योंकि वो बच्चा अब ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गया। तो ये नहीं होगा कि आप लोग आ जाओगे और इस तरह इन्वेस्टमेंट्स लोगे तो इस तरह नहीं मिलेंगी। थोड़ा सा आप लोग पूछना, इससे उसामा से पूछना, अंदर रफ़ी साहब से पूछना, उनको मिली हुई है। तो अगर आपने टीम 86 के साथ जुड़ना है, काम करना है, इंटर्नशिप वगैरह में आना है, तो ये अभी इसको लेक्चर को कंटिन्यू कर लेते हैं।
थोड़ा बहुत। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप सबसे पहले ऑनलाइन वाले बैच वाले बच्चे बता दें कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ कवर की थी, ताकि मैं चेक कर लूँ कोई चीज़ मिस हुई हो तो बता दूँ। हैंड रेस कर लें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो लास्ट क्लास में से। लास्ट क्लास आपकी सर अब्दुल्ला भट्ट ने ली थी। वो भी सर अब्दुल्ला भट्ट भी सर अब्दुल्ला अवान के साथ ही उनका एक्सपीरियंस बना है, जितना भी बना है उन्होंने बहुत जो है फॉर्म्स वगैरह फिल की, ये डिस्ट्रीब्यूटर से बात की। मतलब हम सारे दोस्त यार ही थे, अभी अंदर जो हमारी टीम बैठी है ना वो सारे दोस्त यार ही हैं। कुछ को हमने ज़बरदस्ती बिठाया था इस काम में, कुछ दिल से लगे हुए थे, कुछ ने मेहनत की है हैं। हाँ, सरमत भाई वगैरह इनको ज़बरदस्ती कान से पकड़ के लगाया है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आप लोग ना, असल में हमने ये फिजिकल क्लासेस जो स्टार्ट की थी वो इसलिए की थी क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे कहते थे कि सर समझ नहीं आती। हालांकि आप लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं होते, कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रहा होता बिल्कुल। मतलब मैं पढ़ा रहा होता हूँ और बिल्कुल जीरो होके बैठे होती हूँ, मज़ा ही नहीं आता क्लास देने का। नहीं, आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अब मैंने इस चीज़ को, इसी फील्ड को कंटिन्यू करना है ना, पैसे दिए हुए हैं, किस तरह से कंटिन्यू कर सकता हूँ, कोई कुछ ना कुछ पूछ सकते हो। फिजिकल क्लासेस का मुझे तो कोई फायदा नहीं है, मेरा तो यहाँ पे बैठ के टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोगों के साथ। अच्छा, चलो पर्सनली बेशक क्वेश्चन हो वो पूछ लो। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। चैट में कोई पूछ ले बेशक, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन। नहीं तो मुझे सिर्फ ये आप ओवरव्यू दे दो कि आपने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था। ऑनलाइन आर्बिट्राज किया था जिसमें आपको उन्होंने रिवर्स सोर्सिंग करवाई थी, और क्या करवाया था? हीलियम के। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज बेसिकली बिजनेस मॉडल जो है ना, वो अब पाकिस्तानियों के लिए बहुत रेस्ट्रिक्शन हो गई हैं। वो किस लिए हुई हैं कि 2023 के अंदर ना FTC है, फेडरल ट्रेड कमीशन, उसने केस फाइल किया था अमेजोन के ऊपर। वो ये केस था कि अमेजोन के कस्टमर्स ने कंप्लेंट की थी कि उनको इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स आ रही हैं। मतलब वो जो लोग आजकल ये कर रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो ये कर रहे हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को चाइना से कॉपी बनवा के अमेजोन पे बेच रहे हैं। उस वजह से एक FTC ऑर्गेनाइजेशन है, उसने केस फाइल किया अमेजोन के ऊपर। फिर अमेजोन ने उन सारे सेलर्स के अकाउंट्स अंडर रिव्यू लेके गया। हाँ हाँ बिल्कुल। इधर भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, हमारे खुद अपने जो ऑनलाइन आर्बिट्राज के अकाउंट्स थे वो दो तीन अकाउंट्स बंद हुए हैं। वो हम यार अभी क्वेश्चन जो है वो एंड में कर लेते हैं। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज ना, अब ये उसामा जो है ना, ये एक क्लाइंट है मोंडी, इसकी US की क्लाइंट है, उसको प्रोडक्ट्स निकाल के दे रहा है, वो कर रही है काम। अब US के लिए अगर तो आपकी सेलिंग हिस्ट्री बनी हुई है ना अमेजोन अकाउंट के ऊपर, लेट्स सपोज 10 15 20 हज़ार डॉलर की आपने कोई सेल्स वगैरह की हुई है अमेजोन, फिर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज सेफ वे में कर सकते हो। आपने ईबे से सोर्स करनी है अगर आइटम, तो उसके रिव्यूज रेटिंग देखनी है सेलर की, क्योंकि ये जितनी भी रिटेलर्स की वेबसाइट होती हैं, जैसे ईबे, वॉलमार्ट या कोई और है, सैम, होम डिपोट, सैम्स क्लब, ये सारी अब ईबे के ऊपर थर्ड पार्टी सेलर्स बैठे हुए हैं। ईबे खुद नहीं बेच रहा होता कुछ भी, ऐसे ही है। आपने देखा है ईबे को, ईबे के ऊपर ना थर्ड पार्टी सेलर्स बैठे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को चाइना से भी बना सकते हैं। आप लोगों को लिस्टिंग में ब्रांडेड प्रोडक्ट शो हो रही होगी, लेकिन आपको जो आएगी वो आएगी चाइनीज प्रोडक्ट। तो वो फिर जब आप अमेजोन के ऊपर लाइव करोगे और कस्टमर तक पहुंचेगी ना, तो वो कस्टमर से आनी है नेगेटिव कंप्लेंट। जिस तरह कंप्लेंट आनी है, आपको अमेजोन आपसे मांग लेगा इनवॉइस के, भाईजान आप अपनी ये चीज़ प्रूव करो कि आप ऑथेंटिक प्रोडक्ट बेच रहे हो, और आपके पास ब्रांड की या उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस है। वहां पे आप लोग खराब हो जाओगे ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर। अगर आप ईबे की इनवॉइस दोगे, अगर आपको ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट आएगी, तो वो, मैंने ईबे की इनवॉइस पर्सनली एक्सेप्ट करवाई हुई है, वॉलमार्ट की भी एक्सेप्ट करवाई हुई है, हमने रिटेल इनवॉइस भी एक्सेप्ट करवाई हुई है। लेकिन अब ईबे के सेलर के रिव्यूज डिपेंड करते हैं। अब वो अमेजोन ये देखेगा कि ईबे पे जो सेलर बेच रहा था उसके क्या रिव्यूज रेटिंग थी। तो आपने कोशिश ही करना है कि 99% या 90% एंड अबव रिव्यूज हों, और कोई 100+ रिव्यूज हों, तब आपने उसके अंदर जाना है। कोई नया सेलर हो ना, उससे कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करनी है ऑनलाइन आर्बिट्राज में। सेकेंडली, अगर अपना बिजनेस करना है तो स्टार्टिंग में 1 साल आपने होलसेल को कंसिडर करना है, जो बेस्ट प्रैक्टिस है। होलसेल के अंदर ये होता है ना कि अमेजोन भी बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, बिलियंस ऑफ डॉलर की। तो उसके पास इतने बिलियंस ऑफ डॉलर के हिसाब से वो एक एक सेलर को नहीं चेक कर सकते, मिलियंस के अंदर सेलर है। वो चेक ये इसी तरह कर रहे होते हैं कि भाई अगर आपने आज अकाउंट साइन अप किया है, कल से आप ऑनलाइन एडवर्टाइज स्टार्ट कर दो। वो अमेजोन पकड़ लेता है कि भाईजान आपका आज अकाउंट साइन अप हुआ है, कल ही आप लेगो को बेच रहे हो, बड़े बड़े ब्रांड्स की प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप एक प्रोडक्ट बिकेगी ना या लाइव होगी आपकी, साथ ही अमेजोन आपसे कहेगा कि संगीत जी इनवॉइस भेज दो। वो आपके पास इनवॉइस होगी ईबे की, वो आपको वहीं पे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज या रिटेल आर्बिट्राज या जेनेरिक, जेनेरिक ठीक है, उसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं होता, क्योंकि आप अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती है जेनेरिक, ब्रांड नेम की जगह आगे जेनेरिक लिखा होता है।
उसका मतलब कि आप अंडर ब्रांड कोई प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर रहे होते, एज अ जेनेरिक प्रोडक्ट उसको लिस्ट कर रहे होते, उसमें कोई इश्यूज नहीं आते। आज जेनेरिक को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, और ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर यही चीज़ है कि अगर आप लोग करो तो कम से कम सेल्स हिस्ट्री देख लेना, कि अकाउंट की सेल्स हिस्ट्री हो 10 15 20 हज़ार डॉलर की। सेकेंडली, जहाँ से भी आप सोर्सिंग करो ना, वो जहाँ ईबे से करो सोर्सिंग, या किसी वॉलमार्ट से करोगे उसका कोई इशू नहीं है, वॉलमार्ट की भी इनवाइस एक्सेप्ट कर लेता है। आप किसी ब्रांड से डायरेक्टली रिटेल इनवाइस भी ले सकते हो। रिटेल इनवाइस क्या होती है? हाँ, वो क्या होता है, अब ये जैसे लेगो है ना, ये दो किस्म के आपको अकाउंट्स देता है। अब लेगो की प्रोडक्ट या तो आप लेगो से ले लो, या फिर आप अमेजोन से ले लो। ऐसे ही जब आप लेगो से लोगे ना, वो आपको रिटेल इनवॉइस देगा, जब तक आपका लेगो के साथ ट्रेड अकाउंट या बिजनेस अकाउंट नहीं बना हुआ। जो बिजनेस अकाउंट बनता है उसके बाद जो इनवॉइसेस होती है ना, वो आपकी ऑथराइज इनवॉइसेस होती हैं। उसको आप यही कहते हो, ऑथराइज इनवॉइसेस, या ऑथराइजेशन लेटर्स भी देते हैं ये। नहीं तो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूशन की आपको इनवॉइस मिलेगी ना, लेगो की हाँ, फिर आप वो सबमिट कराते हो। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर काम क्या है, मर्जी है आपकी कि ये लेगो की प्रोडक्ट आप या तो, एक सेकेंड यार, ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या है कि लेट सपोज लेगो एक ब्रांड है, वैसे ही अनगेट होता है आपके पास ना, लेकिन इसको एक सॉरी गेटेड होता है। गेटेड और अनगेटेड को आज डिस्कस भी कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा ब्रांड है टॉयज का, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है, ये अमेजोन के ऊपर भी बेच रहे हैं, ये वॉलमार्ट के ऊपर भी बेच रहे हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेच रहे हैं। अब आपकी मर्जी है कि आपने अगर होलसेल करना है ना, तो आप क्या करोगे, लेगो के डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढोगे। आप उसे डायरेक्ट अकाउंट नहीं ले सकते, डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढोगे तो वो एक होलसेल कंसिडर होगा, आप बल्क में प्रोडक्ट लोगे उस डिस्ट्रीब्यूटर से, और ये चीज़ें होंगी। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप रिटेल में चेक करो कि वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है। लेट सपोज कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं लेगो की। बच्चे का क्वेश्चन था ऑनलाइन आर्बिट्राज का, वो क्लियर करवा रहा हूँ। अच्छा, ये लेगो की कोई भी प्रोडक्ट है, लेट सपोज ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे 299 की मिल रही है, ऐसे ही है। अब आप इसको हर जगह देखोगे, इसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी देखोगे। आप कोशिश करो, आपने ये भी करना है कि डायरेक्टली ब्रांड की वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट को सर्च करके देख लो। मे बी शायद यहाँ पे 299 की बिक रही है, लेकिन यहाँ पे रिटेल प्राइस जो है वो 250 हो। तो रिटेल टू रिटेल, यहाँ से रिटेल में भी खरीद के आप आगे बेच सकते हो, अगर रिटेल में आपको प्रॉफिट हो रहा हो तब। प्रॉफिट मैटर करता है इसके अंदर, ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ से होलसेल अकाउंट बनाओ। और अब इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपको रिटेल के ऊपर अगर आप उठा रहे हो ना कस्टमर अकाउंट, या रिटेल अकाउंट बना के कोई भी प्रोडक्ट उठा रहे हो, तो वो आपको 5 10 12, बस इससे ज़्यादा आप नहीं उठा सकते। तो होलसेल के अंदर ये एडवांटेज है कि आप 100 200 300 बल्क ऑफ क्वांटिटी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट उठा सकते हो। रिटेल आर्बिट्राज के अंदर ईबे से भी लोगे ना, तो उन्होंने सेलर ने किसी किसी सेलर ने लिमिट लगाई होती है कि एक से ज़्यादा नहीं ले सकते, या 10 से ज़्यादा नहीं ले सकते। वॉलमार्ट पे 12 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते प्रोडक्ट। देखो, प्रॉफिट जो है ना वो, हाँ, ये चीज़ कंसिडर होती है कि मिनिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 30% या 20। वैसे हमारा जो होलसेल का क्राइटेरिया है वो 20% है मिनिमम, और जो ऑनलाइन आर्बिट्राज का है वो मिनिमम 30% है। उसका मतलब ये है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप लोगों को बताया था, प्रोडक्ट वही फाइनलाइज करनी है। अब आप लोग देखो ना कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप अपने पैसे लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि मैंने भाईजान $100 अगर लगाने हैं, मैंने 200 बनाने हैं, तो आप 200% वाली आरओआई वाली प्रोडक्ट्स में जाओगे। अगर आप चाह रहे हो कि यार $100 के पीछे मुझे $30 भी बच रहे हैं, बहुत है, 100 पे $30 बच रहे हैं, वो 30% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनता है। तो फिर अब आपने ऐसी प्रोडक्ट निकालनी है जो 30% रिटर्न दे रही हो। अगर आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि 50% रिटर्न वाली प्रोडक्ट निकालो, फिर आपने ऐसी प्रोडक्ट निकालनी होंगी जो 100 पे 50 बना के दे रही होंगी आप लोगों को। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। वैसे जो है ना, बेस्ट प्रैक्टिस यही है। अब बिजनेस है ना, इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, 1 करोड़ का कोई घर लेते हो, तो आपको मंथली क्या रेंटल आ रहा होता है, 70 हज़ार 80 हज़ार लाख रुपया। तो ये 1% भी नहीं है, ऐसे ही है। तो ये जो ई कॉमर्स की फील्ड है ना, इसके अंदर रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, मिनिमम 20% तो आप इजीली निकाल लेते हो। 10% भी निकालो तो वो भी अच्छा है। प्रॉपर्टी के अंदर इतना वो रिटर्न नहीं है। हम्म, इसके अंदर भी आपका ये भी एक एसेट ही होता है, क्योंकि आपकी होलसेल जो है ना, वो आपका प्रॉपर स्केलेबल बिजनेस मॉडल है। हम्म, ऐसे ही है 5 महीनों के अंदर।
नहीं तो आप उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू भी रख सकते हो ना, आगे उसको बेच भी सकते हो। तो इसके अंदर 10% भी, अब कोई क्लाइंट मिलेगा वो कहेगा 10% भी रिटर्न है, तो फिर वो आपके लिए ज़रा अच्छा हो जाएगा कि यार ऐसी भी प्रोडक्ट जिसके अंदर 10% रिटर्न है वो भी आप उसको दे रहे होगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप कम रिटर्न्स के ऊपर जा रहे हो तो फिर आप जा सकते हो उसके ऊपर। अच्छा, तो ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर आप लोगों ने किस किस तरीके से किया है? कीपा से किया है? हाँ, वो अंदर नहीं चल रहा था, अभी भी नहीं चल रहा आप लोगों को? आप लोगों ने उससे लिया हुआ है, किसी थर्ड पार्टी से? अच्छा, AMZ। एक और टूल है वो, उसामा जो है वो यूज़ कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ना वो बाय बॉक्स रोटेशन नहीं दिखाता, वो सेलर एम्प के नाम से। सेलर एम्प। डिफरेंट टूल्स होते हैं बाय बॉक्स, ये जो देखने के लिए ना, और भी टूल्स हैं लेकिन 8,000 का। हाँ, वो अगर डायरेक्ट परचेज करते हो। अभी आप लोग देखो सीख रहे हो ना, एक चीज सीख रहे हो इसके अंदर, बेशक थोड़ी बहुत। अब ये जो टूल्स प्रोवाइडर होते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं वेबसाइट से, और उसके बाद 4-5 बंदों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वो ये भी हो सकता है कि आप लोग मिल के ले लो और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, लेकिन वो एट अ टाइम जब डिफरेंट लोकेशन से होगा तो वहां पे भी चांसेस होते हैं ब्लॉक होने के। लेकिन सिर्फ ये यहाँ पे यूज करना आपको आ गया, ऐसा कोई वो तो नहीं है। अभी वैसे इनके चल जाते हैं AMZ टूल्स वालों के, मसला नहीं होता। लेकिन ये रिजवान भाई ने वैसे कोई बताया कब तक चल जाएंगे? हम्म, अच्छा, चलो इसका कोई मैं देखता हूँ कोई और अच्छा टूल प्रोवाइडर हो ना। असल में हम ये काम नहीं करते जी। इंटर्नशिप लाहौर में भी होगी, कराची में भी होगी, हमारा कराची में भी ऑफिस है। आप कराची में अगर जाके कोई कराची से है तो वो कराची में भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। इंटर्नशिप के अंदर आपका इंटरव्यू लाजमी कंडक्ट होगा, उसके अंदर आपकी देखी जाएगी कि क्या प्रैक्टिस आपने की हुई है। अच्छा, इस कोर्स के बाद ना, अभी आपकी कल लास्ट क्लास है, और इस कोर्स के बाद ना तकरीबन मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर एक डेट अनाउंस करूंगा जिसके अंदर हम इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं आप लोगों के। लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर आप लोगों ने प्रिपेयर होकर आना है। अगर आप लोग समझ रहे हो कि यार अभी हम प्रिपेयर नहीं है, तो अभी हमारा एक पिछला बैच है उसके भी इंटरव्यूज नहीं हुए हुए, तो हम हर महीने बाद, 2 महीने बाद एक इंटरव्यू का सेशन रखते हैं जिसमें आप लोग आके इंटरव्यूज वगैरह देते हो। वो उन 1-2 महीनों में आप लोगों ने क्या करना है, एक चीज सीख लिया ना, उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। पैसे इससे बन रहे हैं, अंदर लड़के बैठे हैं, आप जाके पूछो कि पैसे बन रहे नहीं बन रहे, कोई स्कैम स्कैम नहीं है ये कि पैसे नहीं बनेंगे। करोगे मेहनत तो बनेंगे। ये नहीं है कि 20-20, 25-25 लीड्स निकाल के बैठे हो और कहो कि जी अब मुझे क्लाइंट मिल जाए। आप लोगों के पास डाटा नहीं है। डाटा बहुत मैटर करता है इसके अंदर, कि कितना डाटा है आप लोगों के पास, और डाटा ऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ा हुआ हो। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, रेवेन्यू स्पेसिफिक ब्रांड्स अलग पड़े हुए हैं आपके पास, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग हों, छोटे अलग हों। अच्छा, कीपा का आप लोगों को मसला आ रहा है, वो चेक कर लेते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल, हाँ। उसको बस अब आपने एक्सटेंड करना है ना, मैंने तो 20-20 लीड्स निकलवाई थी, हाँ। अच्छा। हम्म। गूगल से ही निकलते हैं, बिल्कुल गूगल से ही निकलते हैं। आप गूगल की जगह हाँ गूगल ही यूज़ करो, बल्कि और तो कुछ भी नहीं है। हम्म। अच्छा, हाँ गूगल सबसे बेस्ट डायरेक्टरी है, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज आप लोग कर रहे थे, ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपने सिर्फ कीपा यूज़ किया अभी? और अच्छा, कीपा, हीलियम 10 और ना काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं। अब के ना कल को आपको कोई कहे कि यार बाइबोट प्रो से निकालो, तो उसके अंदर भी एक फिल्टर ही लगते हैं, सेम यही फिल्टर्स होते हैं, थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंस होता है। तो वो आप लोग यूट्यूब के ऊपर उसका ट्यूटोरियल देख सकते हो, नहीं तो हाँ, फिल्टर लगाना मसला नहीं होगा। हम्म। नहीं, अली बाबा के पास नहीं होती, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं होती सर, इंटर्नशिप। अच्छा, इसके अंदर हम एक ये एडवांटेज है कि लेट सपोज आप लोगों ने इंटर्नशिप करनी ही करनी है ना, तो आप लोग अगर इंटरव्यू नहीं क्लियर कर ले तो आप लोग पेड इंटर्नशिप भी कर सकते हो। उसके अंदर ये होता है कि हम 3 महीने की इंटर्नशिप आप लोगों को से करवाते हैं जो कि पेड होती है। उसमें हम आप लोगों को सिखाते हैं, वीक में 4 डेज आप लोग आते हो इंस्टीट्यूट में बैठ के सीखते हो। उन 3 महीनों के बाद आपको कंपनी की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स भी दी जाती हैं, अकाउंट्स भी दिए जाते हैं। अगर लेट सपोज कोई बच्चा करना ही करना चाह रहा है और जो इंटरव्यू में भी पास, हाँ इंटरव्यू में भी पास नहीं हो रहा, तो फिर वो और थोड़ा सा पैसे बहाए और फिर आए हमारे पास, फिर हम उसको सिखाएंगे भी और अकाउंट्स वगैरह भी देंगे। हाँ, नौकरी वगैरह भी है। अच्छा,
पेड 15,000 पर मंथ, अच्छा। ऑनलाइन आर्बिट्राज, अच्छा रिटेल आर्बिट्राज का आप लोगों को बताना था। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर यही है कि आप रिटेल टू रिटेल कोई भी प्रोडक्ट, क्वेश्चन यार एंड में कर लो, थोड़ा सा लेक्चर है उसको कर लेते हैं। अच्छा, रिटेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज, इसमें किसी को कोई फर्क का वैसे आइडिया हो? हाँ, रेट ऐसे ही है बिल्कुल। तो ये तो आपको रिटेल आर्बिट्राज का ही पता है। अच्छा, तो उसमें यही होगा कि जब आप सर्च कर रहे होगे ना प्रोडक्ट्स, लेट सपोज आपने कीपा से प्रोडक्ट निकाली हुई है, आप उसको वॉलमार्ट के ऊपर, अच्छा एक्सटेंशंस का आप लोगों को बताया है? हाँ, ये जो सारी एक्सटेंशंस है ना, ये ऐड कर लेना। सी नेट शॉपिंग, सी नेट शॉपिंग है, प्राइस ब्लिंक है। वैसे ये अभी हमारे जो ब्राउजर हैं वो काफ़ी पुराने हो गए, इन एक्सटेंशंस को लगे हुए अभी नहीं चल रही। जब आप लोग लगाओगे ना, आपको हर प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे लिखा आ रहा होगा, ये देखो जैसे इसके अंदर आ रहा है सेव $67। इसको चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे मिल रही है हमें। और भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स होते हैं, डील्स फाइंडर के नाम से आप कीवर्ड सर्च करोगे ना तो आपको बहुत टूल्स मिलेंगे। ये देखो टारगेट के ऊपर ये हमें मिल रही है 262 की, देख लेते हैं। अब ये जो टारगेट है ना, वो वहाँ पे रिटेल स्टोर है यूएस का। तो अब कुछ जैसे बुसामा है ना, वो ये करता है कि अपने क्लाइंट को यहीं से बताता है। अभी मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ कि टारगेट के इस वाले स्टोर के अंदर जो आपके घर से इतने माइल्स दूर है, उधर ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है इस रैक के अंदर, आप जाके ले आओ। वो भी कहते हैं हालांकि इजी है, कोई भी ऐसा सच रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह। एक सेकंड, वीपीएन ऑन कर लूँ। असल में आप लोग कर रहे होते हो फ्री वीपीएन यूज कर रहे हो ना। हमारा तो, मेरा तो भी देखना, मैं आपके सामने चलाऊंगा। हाँ, आप लोग अपने ना लैपटॉप की कैशे वगैरह क्लियर करो। और कौन सी लैपटॉप यूज कर रहे हो? अच्छा। हाँ, सर्वर वगैरह भी यूज कर सकते हो। वीपीएस, उसके अंदर स्टैटिक आईपी होती है ना। हाँ, उसका क्या है, पेड? हम्म। अच्छा, एक सेकंड यार, मैं ये वीपीएन कनेक्ट कर लूँ। मैं आप लोगों को रिटेल आर्बिट्राज करवाना था, बाकी थोड़ा सा बिजनेस मॉडल का आप लोगों से क्लास के एंड में ओवरव्यू लूंगा। अच्छा, मेरी ना दो क्लासेस हैं, वो रिकॉर्डेड हैं, सेलर बोर्ड की और एक अमेजोन सेलर सेंट्रल की, जिसके अंदर मैंने अमेजोन सेलर सेंट्रल का बताया हुआ है, सारा कुछ बताया हुआ है। वो आज रात को आप लोगों ने देखनी है, घर जाके देखनी है। दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उसके अंदर बहुत ब्रीफ बताया हुआ है, कम से कम 3 घंटे का लेक्चर है। हाँ, नहीं नहीं, अकाउंट क्रिएशन नहीं है। जो अमेजोन सेलर सेंट्रल है ना, इसकी एक एक चीज़ मैंने ना बहुत ब्रीफ बताई हुई है। 3 घंटे का लेक्चर है वो मेरा। ये इसके ऊपर ये क्या चीज़, हाँ 3 साढ़े 3 घंटे का लेक्चर है। एक एक चीज, कोई चीज मैंने छोड़ी भी नहीं है। अच्छा, एक अकाउंटिंग टूल यूज होता है कि अमेजोन के ऊपर लेट सपोज आपकी जो भी सेल आ रही है, जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उसके लिए एक टूल यूज होता है सेलर बोर्ड। वो भी मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। वो आप वीडियो सीरीज देखो। आप लोग यहाँ पे भी बैठ के फिजिकल भी क्लास ले रहे होते हैं ना, कोई क्वेश्चन नहीं होता आप लोगों का, आप वीडियो से भी देखोगे इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा ना, तो जो लास्ट आपका सेशन है कल का, उसके अंदर आप लोगों ने आके क्वेश्चंस करने हैं, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड हो, सेलर बोर्ड और अमेजोन सेलर सेंट्रल। आज हम जो है वो जेनेरिक और रिटेल आर्बिट्राज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम जो है ना एक पोर्टल भी बना रहे हैं, जिसके अंदर जो हमारे लेक्चर्स हैं, और लेट सपोज कोई चीज़ अपडेट्स आती हैं, कोई टूल्स की अपडेट आती हैं, कोई और अपडेट आती हैं, तो हम उस पोर्टल के अंदर आप लोगों को साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। और वहाँ पे आप जिन्होंने, आप लोग रजिस्टर्ड हो, आप लोगों की ईमेल्स हमारे पास हैं, उन ईमेल से हम आपको जो है वो उस पोर्टल की एक्सेस शेयर करेंगे। अच्छा, क्या चीज़ थी? ऑनलाइन आर्बिट्राज में यही था ना कि आपने इसको बस कॉपी करना है। हाँ, वो रिजवान भाई से, एक सेकंड में वीपीएन वो कर लूँ अपना, कनेक्ट कर लूँ। वालेकुम सलाम रिजवान भाई, वो प्रोटॉन वीपीएन है आपके पास? क्रेडेंशियल्स तो बताए ना, बोल दें, यूजर नेम बताएं।
हम्म, एक सेकेंड। और पासवर्ड क्या है आप लोगों का? हम्म, क्या है? हाँ, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड बस होने दें इसको कनेक्ट। हो गया, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसके अंदर भी जो रिजल्ट्स होते हैं वो, क्योंकि आप यूएस के देख रहे होते हो गूगल सर्च के अंदर, तो एक तो आप इस गूगल सर्च का रीजन भी चेंज कर लेना। वो बात बताया था आप लोगों को। हाँ, और यहाँ से भी इसको ऑन कर लेना। मेरा तो ये प्रोटोन के बाद भी ये कीपा वगैरह चल रहा होता है। आप लोग लैपटॉप को देखो, लैपटॉप की कैशे वगैरह क्लियर कर लो। हमारा अपना लिया हुआ है ऐसे। हाँ, आप बताओ। अच्छा, ये कनेक्ट हो गया। अच्छा, इसका सर्चिंग आप लोगों को इससे बताई थी, टाइटल से बताई थी? हाँ, टाइटल से ही वैसे मोस्टली सर्च करते हैं, यूसीपी से नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पे ना कि शॉपिंग की ऑप्शन आ रही होती है, ऐसे ही यही बताया था आपको। आप शॉपिंग को भी कंसिडर कर सकते हो, आप विदाउट शॉपिंग भी जाओ, उसके ऊपर भी देखो। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बिक रही है ये है 3H। इसका मॉडल आपने लाजमी देखना है, ठीक है? ये वैसी रैंडम प्रोडक्ट खोली हुई थी तो अब मैं इसको देख रहा हूँ। तो ये यहाँ पे 60। अच्छा, ये पीकेआर में भी प्राइस आ रही है, डॉलर्स में भी आ रही है। एक सेकंड, मैं इसका रीजन चेंज कर लूँ। हाँ, स्ट्रीट हुआ हुआ है। ऑन रिटेल आर्बिट्राज में ना सिर्फ आपको जो बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स हैं ना, जो यूएस में, वाकई अब ईबे का नहीं है उधर रिटेल स्टोर, ईबे पे आप नहीं जा सकते, कोई परचेज नहीं कर सकते। हाँ, वॉलमार्ट है, सेम्स क्लब है, टारगेट है, होम डिपोट है, वॉलग्रीन्स है। इस तरह के बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स हैं, वहां पे आप रिटेल आर्बिट्राज के प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो, उनकी क्लियरेंस सेल्स निकाल सकते हो। जब आप उनकी क्लियरेंस सेल्स निकालोगे ना, तो वहां पे आपको दो ऑप्शन आ रहे होंगे, पिकअप एट स्टोर और दूसरा डिलीवरी। कभी कभार होता है किसी प्रोडक्ट के अंदर ना डिलीवरी अवेलेबल नहीं होती, लेकिन पिकअप की ऑप्शन आ रही होती है, तो फिर आप जब पिकअप के ऊपर क्लिक करते हो ना, तो वो आपसे आपका जिप कोड मांगता है एरिया का। तो हर सिटी स्टेट का एक जिप कोड होता है। अगर आप गार्लैंड टेक्सास के अंदर हो तो वहाँ पे 75043 है, उधर डालोगे तो बता देगा कि गार्लैंड के करीब करीब कोई हमारा स्टोर है और उधर अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल होते हैं, हम क्लाइंट को बता देते हैं, स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि भाईजान ये स्टोर है गार्लैंड के अंदर, आप यहाँ से जाके ये प्रोडक्ट उठा लो। बस सिर्फ रिटेल आर्बिट्राज के अंदर ये एक वो है, बाकी सारा सेम ही है, उसकी भी सर्चिंग सेम है। गूगल मैप एक्टिविटी पे कहाँ से आ गया है? अच्छा, एक और ना वीपीएस भी है, गो लॉगिन के नाम से। आप लोगों को आइडिया है? नहीं तो ये आप परचेज कर सकते हो, ये 1600 रुपये का है वैसे। ये आपको ना एक स्टैटिक आईपी दे देता है और एक ब्राउजर दे देता है, proxyseller.com के नाम से वेबसाइट है, यहाँ से आप गो लॉगिन भी परचेज कर सकते हो। वो ये एक अलग सा ब्राउजर होता है, इसके अंदर आपको एक स्टैटिक आईपी मिल जाती है, वो चेंज नहीं होती। वो आपका फिर यूएस के ही रिजल्ट्स आते हैं, तो बेशक यहाँ से भी आप लोग सर्चिंग कर सकते हो गो लॉगिन से। ये एप्लीकेशन है, लेकिन आपको जो लेनी है ना, आप अगर इसकी डायरेक्ट वेबसाइट से लोगे वो महंगी मिलेगी मेरे ख्याल से, $16 $18। लेकिन अगर ये प्रॉक्सी सेलर से लेते हो तो ये कम की देता है। नहीं, उसमें मसला नहीं आता, वो मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। वो अंदर रफ़ी साहब भी यूज़ कर रहे हैं, इट्से का अकाउंट नहीं चलता यहाँ से, आप हम लॉग इन नहीं करते। वो जब अकाउंट खोलने होते हैं तो फिर हम वो कर लेते हैं,
वो गो लॉगिन से हम अपना अमेजोन का अकाउंट या हमारे ना कुछ अकाउंट्स लिंक भी होके बंद हुए हैं। वो इसी वजह से कि कोई स्टूडेंट आया है यहाँ पे, उसने अपना अकाउंट साइन इन किया है, साइन अप किया है, अपने मेन एक्सेस खोली है। कभी भी मेन एक्सेस आपने इसी तरह किसी भी रैंडम प्लेस पे जाके नहीं खोलनी होती। चाइल्ड एक्सेस से एक होती है अमेजोन की ना, डिफरेंट वो होती हैं, आप यूजर्स को अलाउ कर सकते हो कि आपके सेलर सेंटर को एक्सेस कर सकें। तो उसने कोई किया है, तो हमारे जो यहाँ पे साइन अप हुए हुए थे स्टोर्स, वो उसके साथ लिंक हो गए थे। तो इसलिए गो लॉगिन हम यूज़ करते हैं अपने, अगर कोई हमने, हमारा वॉलमार्ट के ऊपर भी हम कर रहे हैं काम। वॉलमार्ट पे सेलिंग भी कर रहे हैं हम, आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। हम ईबे पे भी कर रहे हैं, हम टिकटॉक के ऊपर भी कर रहे हैं, हम शॉपिफाई के ऊपर भी कर रहे हैं, हम जो है वो उसके ऊपर भी कर रहे हैं, एटसे के ऊपर भी कर रहे हैं। एटसे के ऊपर प्रोडक्ट्स अंदर पड़ी हुई आई हुई हैं, उसकी फोटोग्राफी वगैरह होनी है। अच्छा वॉलमार्ट। अच्छा, इसका ना जब भी आप वॉलमार्ट से कोई प्रोडक्ट सोर्स करो ना, आपने उसके अंदर ये चीज़ लाजमी देखनी है, जो उसका मॉडल नंबर हो, पीसीस जो प्रोडक्ट हो वो बिल्कुल सेम हो। यहाँ पे मिल गई 299 की 10255, यहाँ पे 397 की, फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमने अब इसको जो सोर्स करना है वो 299 से कम प्राइस के अंदर सोर्स करना है, तो अब वॉलमार्ट के ऊपर तो नहीं है। ये 2300 पीसेज है, हमें 4000 पीसेस वाला चाहिए। इसको रिटेल आर्बिट्राज को आप लोग बताओगे तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता दूंगा, अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो फिर मैं नहीं इसको करता। मतलब आपने किया, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होगे अगर, तो आप उसको डिलीवरी करवा रहे हो किसी अपने, डिलीवरी का मतलब यही है कि आप अपने घर मंगवाओगे या किसी 3PL मंगवाओगे। अगर तो वो किसी, जैसे वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब है, होम डिपोट है, अगर वहाँ पे डिलीवरी की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी तो सीधा डिलीवरी के ऊपर एक रेड लाइन होगी और ऊपर लिखा होगा पिकअप का। उस पिकअप के ऊपर सेलेक्ट करना है आपने, अपना जिप कोड डालना है। अगर लेट सपोज आपका कोई क्लाइंट है और उसका उधर घर है, वो आपको एड्रेस बताया होगा उसने, उसका जिप कोड डालोगे तो पता चल जाएगा कि उस के घर के पास कोई वॉलमार्ट का या किसी होम डिपोट का या टारगेट का कोई स्टोर है और उधर वो इन्वेंट्री अवेलेबल है या नहीं है। इसी तरह अगर कोई आपका 3PL वाला है, उसका आप एड्रेस डालोगे, वो कुछ 3PL वाले भी सर्विसेज देते हैं कि हम आपको आपके बिहाफ पे जाके और इन्वेंट्री परचेज करके ले आएंगे। तो आप उससे जिप कोड लोगे, वो वही आपको जिप कोड देगा, वो आप जिप कोड डालो और उसको बता दो कि अगर अवेलेबल है तो वहां से जाके उठा ले। जेनेरिक को डिस्कस कर लेते हैं। जेनेरिक जो बिजनेस मॉडल है ना, वो नाम से आप लोगों को क्या लग रहा है, कैसा बिजनेस मॉडल है? इसके अंदर नहीं, जेनेरिक के अंदर ना अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं। अब जैसे लेगो है ना, इसको कोई जेनेरिक में भी बेच रहा होगा, कोई डब्बा शब्बा निकाल के, कि खाकी डब्बे के अंदर, अब वो उसके ऊपर रिटेल पैकेजिंग नहीं होगी। रिटेल पैकेजिंग यही होती है जो हेड एंड शोल्डर का, लेट सपोज, या आप कोई टूथपेस्ट यूज करते हो, वो एक आगे बॉक्स के अंदर आता है, उस बॉक्स के ऊपर पूरी वो हुई हुई होती है, उस ब्रांडिंग हुई हुई होती है। अब आप ये भी कर सकते हो कि उस ट्यूब को भी एक खाकी उसके अंदर पैक कर दो और उस बॉक्स को भी खाकी उसमें पैक करके, और वो उसको भी उस तरह से भी बेच सकते हो आप। नहीं तो ये ज़्यादातर जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स होती है ना, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह की होती हैं। इसका हंटिंग का क्राइटेरिया जो है ना, वो ये है, 3 से 4 वेज यूज होते हैं जेनेरिक। अब ऑब्वियसली कोई ब्रांड नहीं है, आप यहाँ पर आके भी जेनेरिक सिर्फ कीवर्ड लिखोगे ना, तो अब आपको जेनेरिक ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, जिसके अंदर ये शर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा बिक रही होती हैं, देखो इसके ऊपर कोई लोगो शोगो नहीं है। सेकेंडली इस तरह की भी चीज़ें आ रही होती हैं, पासपोर्ट कवर आएगा सी, लेकिन ये ब्रांडेड है, ये देखो, ये इसका नाम लिखा हुआ है। अब ये जैसे है ये, उसके अलावा अगर नीचे जाएं,
ये जैसे चूड़ियाँ चूड़ियाँ हैं, ये बिक रही होती हैं। इसकी हंटिंग का जो बेस्ट वो है ना मेथड, वो ये है कि आप सेलर सेंट्रल के ऊपर चले जाओ, जो आपका सेलर सेंट्रल है। अभी मैं इसको पूरा नहीं बता रहा, सिर्फ इसका एक हंटिंग का तरीका बता रहा हूँ कि जेनेरिक प्रोडक्ट्स किस तरह फाइंड आउट करनी है। ये आपका डैशबोर्ड होता है। लेफ्ट साइड के ऊपर आप एक ये ऑप्शन है कैटलॉग की, यहाँ से आप आके प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करते हो इसके अंदर। मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट बेचनी होती है वो यहाँ पर आके ऐड होती है। इसके अंदर आके सिंपल आपने कोई भी कीवर्ड, पेट टॉयज या लेट्स सपोज डॉल टॉयज, कुछ भी आके सिर्फ यहाँ पे आपने सर्च करना है। यहाँ पे आप जेनेरिक भी सर्च कर सकते हो। नहीं तो आपने किसी लेट्स सपोज स्पेसिफिक प्रोडक्ट को देखना है कि वो जेनेरिक में बिक रही है या नहीं बिक रही, लेट्स सपोज पेट टॉयज, तो हम यहाँ पे कीवर्ड सर्च करते हैं पेट टॉयज। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आ रहा है ऑल ब्रांड्स और नीचे आ रहा है जेनेरिक। यहाँ पर तो आ जाएंगे सारे ब्रांड्स पेट टॉयज को जो बेच रहे होंगे, जो जो पेट टॉयज के ब्रांड्स होंगे या जिनके पास पेट टॉयज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगी। तो वो ब्रांड का नाम आ रहा है कि ये बेच रहा है, उसके पास इतनी प्रोडक्ट्स हैं पेट टॉयज की, जो हमने कीवर्ड सर्च किया है। इसी तरह ये एक ब्रांड है, ये बेच रहा है, इतनी प्रोडक्ट्स हैं। हमने जेनेरिक प्रोडक्ट्स देखनी है तो वो भी तकरीबन 5300 प्रोडक्ट्स हैं जो अंडर जेनेरिक लिस्ट हुई हैं, मतलब इनका कोई ब्रांड वगैरह रजिस्टर नहीं हुआ हुआ। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये मोस्टली जो होती है ना, ये नई नई लिस्टिंग्स होती हैं। तो आपने इसको भी कोशिश यही करना है कि आपके पास 1 से 2 महीने के स्टैट्स हों, तब आपने उन प्रोडक्ट्स को खोलना है। अब इसका सेल्स रैंक कितना है, 30,000 है। एक सेलर इसको बेच रहा है और आप भी बेच सकते हो। अच्छा, गेटेड और अनगेटेड का मैं भी आप लोगों को यहीं से बता देता हूँ। ये वो डैशबोर्ड है जहाँ से आपको पता चलता है कि प्रोडक्ट आपकी गेटेड है या अनगेटेड है। जो आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर करूंगा ना, उसमें मैंने आप लोगों को इसको ब्रीफ बताया हुआ है कि सॉफ्ट अप्रूवल किस तरह लेते हैं, अनगेट किस तरह करवाते हैं, वो आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा। अगर तो सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है ना, इसका मतलब कि कोई लिमिटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अमेजोन की तरफ से, आप डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अप्लाई टू सेल, इसका मतलब कि आप बेच तो सकते हो, लेकिन आपको ऑथराइज इनवॉइस चाहिए। अ, तो उसको अनगेट कराने का क्या तरीका है, अब उसको कहते हैं गेटेड। अप्लाई टू सेल अगर आ रहा है ना कि भाई अप्लाई करो, अगर हम अप्रूव करेंगे, अमेजोन अप्रूव करेगा, देन आप उसको बेचोगे, तो वो एक गेट लगा दिया। उसके बाद एक ऑप्शन आ रही होती है यहाँ पे नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल है, इसका मतलब आप किसी सूरत में भी उसको नहीं बेच सकते, बेच ही नहीं सकते। मतलब बेशक आप ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से भी ले लो, वो आप नहीं बेच सकते। हाँ, ब्रांड खुद बेच रहा होगा, नहीं तो अब मजीद अमेजोन अमेजोन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। कभी कभार वो खोलता है एप्लीकेशंस के आप किसी भी ब्रांड के अंदर आके इनवाइस सबमिट कराओ और अनगेट हो जाओ, और फिर वो बंद कर देता है। तो अगर नॉट अवेलेबल आ रहा है, इसका मतलब उस टाइम पे आप नहीं बेच सकते, लेकिन आप 3 महीने बाद, 2 महीने बाद दोबारा से उसी सेम प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हो सेलिंग हिस्ट्री बना के, तो मे भी शायद वो अब अनगेट हुई हुई हो प्रोडक्ट। नहीं नहीं, यूज्ड में नहीं हम जाते। मैंने बेची हुई है यूज प्रोडक्ट, लेकिन आप लोग अभी स्टार्टिंग के अंदर न्यू में ही जाओगे। यूज्ड की एक अलग प्राइसेस चल रही होती हैं, न्यू की अलग प्राइसेस चल रही होती हैं। यूज्ड की अगर करनी है तो आप लोगों को मैंने बताया ग्राफ के अंदर ना, न्यू की प्राइस रहने दो, फिर जो नीचे यूज्ड का आ रहा होता है उसको देख लो। इसी तरह आप ऑफर्स के अंदर भी जाके न्यू को अनचेक कर दोगे, यूज को चेक कर दोगे, तो यूज की सेल्स पता चल जाएंगी इसके ऊपर। वही सेम प्रॉफिट तो वही है ना, ऑब्वियसली कोई सा भी बिजनेस मॉडल है, मिनिमम 20% तो आपको रिटर्न मिलना ही मिलना चाहिए, और इसमें मिलता है। अच्छा, इसमें मजे की बात यह कि आप सोर्सिंग चाइना से करते हो। जी, अली बाबा से, क्योंकि ये जेनेरिक प्रोडक्ट्स होती हैं, ये किसी डब्बे डुब्बे में नहीं आ रही होती। हम वन बाय वन खोल लेते हैं इसको, बताता हूँ ना। आप ये भी शुरू कर सकते हो पहले। नहीं, सेल दिस प्रोडक्ट है ना, कोई लिमिटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अमेजोन की तरफ से। आप अली बाबा की भी इनवाइस सबमिट कराओगे ना इधर, अगर लेट सपोज कोई कंप्लेंट आती भी है इस लिस्टिंग के अंदर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट आती है कस्टमर की तरफ से, क्योंकि कोई ब्रांड तो नहीं बेच रहा, जेनेरिक प्रोडक्ट है, अनब्रांडेड लिस्टिंग्स है। तो आपको आईपी कंप्लेंट नहीं आती है, लेकिन आपको ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट आ सकती है कि प्रोडक्ट आपकी लेट सपोज डैमेज पहुंच पहुंच गई है कस्टमर के पास, या कुछ इस तरह की पहुंच गई है। तो इसके अंदर भी एक ये चीज़ होती है कि जब आप अली बाबा से इसको सोर्स कर रहे हो, तो आपने देखना है कि वो वेरीफाइड सप्लायर हो। अली बाबा पे भी डिफरेंट चेक्स होते हैं, आपने किसी भी अनवेरीफाइड सप्लायर से या किसी नए सेलर से वहां से नहीं लेनी। आपने हमेशा वेरीफाइड सप्लायर, और उधर एक ट्रेड एश्योरेंस का वो होता है, वो भी आपने देखना होता है कि ट्रेड एश्योरेंस भी हो। अब देखो, जैसे ये इसके अंदर क्या था, एक सेलर बैठा हुआ है। अब उसके अंदर होलसेल के अंदर हम नहीं जाते थे, लेकिन इसके अंदर आप जा सकते हो, क्योंकि ये जेनेरिक लिस्टिंग है, ये कोई ब्रांडेड लिस्टिंग नहीं है। ये देखो, ब्रांड के आगे जेनेरिक लिखा हुआ है, कोई ब्रांड का नाम नहीं है। अब ये हो सकता है, अब इसने एफबीए किया हुआ है,
वरना मोस्टली आपको जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स मिलती है ना वो एफबीएम मिलती हैं, और वो चाइनीज सेलर्स बेच रहे होते हैं, वो चाइना से ही कस्टमर तक शिप करते हैं। अब इसकी जो रेटिंग है ना वो गंदी है, मैं इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है वो भी आप पढ़ सकते हो। अच्छा, अब आप ये कर सकते हो कि जो नेगेटिव फीडबैक्स है ना वो अपने पास लिस्ट डाउन करके जो आप मैन्युफैक्चर ढूंढो उससे वो चीज़ें आप ओवरकम करवाओ कि भाईजान ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप इस लिस्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। अच्छा, वो यहीं से आप जाके रिव्यूज देखोगे कि जिसने बैड रिव्यूज दिए हैं उसने क्यों दिए हैं। हमेशा आपने कोशिश यही करना है, अगर ये 3 स्टार वाली उसके अंदर चले जाओगे लिस्टिंग के अंदर, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ जाएंगे। डू नॉट बाय पॉसिबल, टॉय वॉज लिटरली डिस्ट्रॉयड इन अंडर 2 मिनट्स। अच्छा, कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है ऑब्वियसली। जिपर डीअटैच एंड डेंजरस, ठीक है हो गया जी। ऐसी प्रोडक्ट के अंदर ना जाओ जिसके अंदर कस्टमर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। कम से कम 4 स्टार से अबव रेटिंग हो फिर जाओ, मैं नहीं जाऊंगा इस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। ये हो सकता है कि अच्छा, आप जेनेरिक के अंदर अपनी लिस्टिंग भी कर सकते हो अमेजोन के ऊपर। अभी ये तो थर्ड पार्टी ही लिस्टिंग हुई है ना, इस बंदे ने लिस्ट की हुई है, किसी ने भी लिस्ट की हुई है। नहीं, इसको भी ऐड कर सकते हो, इसको आप एस एन कॉपी करो। अच्छा, इसको भी ऐड करने का ये तरीका है, वो जो मी टू का ऑप्शन है ना वो यही है कि अगर हमने इस लिस्टिंग के अंदर, लेट सपोज ये होलसेल की लिस्टिंग है, इसके अंदर आपने एज एडिशनल सेलर प्रोडक्ट फाइनल होगी, आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया, आप सिंपल यहाँ पे जाके सिर्फ एस एन डालोगे, बाकी ये प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स खुद फेच करके ले आएगा, और आप एज एडिशनल सेलर यहाँ पर ऐड हो जाओगे जब आप सेल दिस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हो। ये अभी जो आपको सीरीज वीडियो भेजूंगा ना उसके अंदर सारा आगे ब्रीफली बताया हुआ है मैंने। लेकिन जेनेरिक के अंदर आपने कोशिश यही करनी है, सबसे पहले 4 स्टार एंड अबव रेटिंग होनी चाहिए उसकी। 3 स्टार होगी तो आपने नेगेटिव रिव्यूज उसके ज़्यादा होंगे, आप लोगों ने इसी प्रोडक्ट के अंदर जाओगे तो आप लोगों को भी नेगेटिव रिव्यूज ही आएंगे, मे बी शायद लिस्टिंग ही क्लोज हो जाए। अब ये देखो, जैसे ये लिस्टिंग है ना, ये 5 स्टार रेटिंग के साथ है, 3 रिव्यूज ही हैं लेकिन 5 स्टार हैं तीनों सेलर्स ने। अब मे बी ये हो सकता है कि इसने किसी अपने बंदों से ही 3 रिव्यूज डलवाए हों, नई नई लिस्टिंग है, इसके अंदर भी नहीं जाना आपने। इसके अंदर 7 इसकी रिव्यूज हैं। अच्छा, ये जो है 3 महीने से, अब ये देखो बेशक 7 रिव्यूज हैं इसके, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो 3 महीने से, 3 मंथ से है, और इसका सेल्स रैंक भी अच्छा है। 46,000, 45,000, 40 और 60,000 के दरमियान है। तो तकरीबन 100 एक सेल्स होंगी इसकी। हाँ हाँ, इस नहीं, ये वो वाली चीजें नहीं है, ये तो अलग चीज है। वो अगर प्लस टॉयज हो ना, जैसे वो, बिल्कुल सही बात की है उसने। एक होता है चिल्ड्रन प्रोडक्ट सर्टिफिकेट, वो आपने उनसे फिर मंगवाना है, वो आपको देते हैं, क्या कहते हैं, जो अली बाबा पे सप्लायर्स है ना, वो चिल्ड्रन प्रोडक्ट सर्टिफिकेट के बच्चे अगर मुंह में ले रहे हैं तो ऐसी प्रोडक्ट हो कि वो ले सकते हैं। वॉर्मीज का जो ब्रांड था ना वो मैं बेच रहा था अमेजोन के ऊपर, तब मुझे अमेजोन ने मांगा था चिल्ड्रन प्रोडक्ट सर्टिफिकेट, तो फिर मैंने वॉर्मीज को कॉल की थी। उनके पास होते हैं, अगर ब्रांड से ले रहे हो तो फिर आपने ब्रांड से लेना है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर से कोई प्रोडक्ट ले रहे हो वार्मिस की, तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करोगे, वो आपको सर्टिफिकेट देंगे। अगर आप अली बाबा के सप्लायर से ले रहे हो तो आपने लेने से पहले पूछ लेना है कि भाई जान इस प्रोडक्ट का कोई चिल्ड्रन प्रोडक्ट सर्टिफिकेट है। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट हो ना जो बच्चों की प्रोडक्ट हो, तो फिर आपने वो देख के लेनी है, ठीक है। अच्छा, इसकी 49 सेल्स दिखा रहा है, वैसे 276 3 मंथ्स की दिखा रहा है, ये कि 3 मंथ्स में इतनी बिकी हैं। ये 49 भी एवरेज ही दिखा रहा होता है। इस इधर से भी देख सकते हो, वही चीज़ डिफरेंट जगहों से देख लो, ये नहीं प्रोवाइड कर रहा डाटा। इसको आप एफ बी टूल किट पे जाके देखो तो 100 एक सेल्स होंगी इसकी। अच्छा, इसको सिर्फ हंड करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करो, बल्कि यहाँ पे क्लिक भी ना करो, इस इमेज को खोल के, यहाँ पे एक एक्सटेंशन आती है, बल्कि मैंने की हुई है ऐड, वो ये अली बाबा इमेज सर्च, ये देख रहे हो, वो देखो ऊपर, हाँ। ये अगर आप एक्सटेंशन ऐड कर लोगे ना तो आपको फिर पिक्चर पहले स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ेगा, फिर उसको सेव नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली बस इमेज के ऊपर आओ किसी भी, ये दबाओगे तो ये खुद ब खुद इमेज को अली बाबा पे सर्च करके आपको दिखा देगा। अब ऐसी प्रोडक्ट्स को आप अली बाबा से सोर्स कर सकते हो। पड़ती है, अब शिपिंग का ये होता है, अगर ऐसी प्रोडक्ट्स है ना जिनका वेट बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर आप बाई सी मंगवाते हो तो हमने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शिपमेंट्स मंगवाई हुई हैं, तो तकरीबन $3 से $4 की आपको कॉस्ट करती है सिर्फ शिपिंग। शिपिंग पर यूनिट $3 से $4 आपने शिपिंग डालनी है। लेट सपोज अब ये पड़ रही है आपको $2 की, ठीक है। यही प्रोडक्ट है, सेम ही है, देखो ये दो का पैक बना हुआ है ना, इन दो का। तो आप ये कितने की बेच रहे हैं? $2.5 की। अब ये जो होते हैं ना अली बाबा पे जितने भी है ना,
ये सारे ब्रोकर्स ही होते हैं, इन्होंने लिस्टिंग की हुई होती है पीछे बैकएंड के ऊपर डिफरेंट फैक्ट्री। जैसे अब ये होगा ना, लेट सपोज ये वेरीफाइड वाला है, आपने हमेशा वेरीफाइड वालों के साथ जाना है। इसको कंसिडर कर सकते हो, इसको कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, जेनेरिक के अंदर एक ये भी चीज है कि अगर लेट सपोज आपने इमेज सर्च की है और आपको नहीं मिल रही, तो फिर क्या करोगे? नहीं, फिर आप इस प्रोडक्ट का कीवर्ड ढूंढ के लेकर आओगे, ये कीवर्ड क्या है, क्योंकि हम फिर देखेंगे हम प्रोडक्ट बना भी तो सकते हैं ना ये, अलीबाबा से बनवा सकते हैं, जो सेम इसी कैटेगरी का मैन्युफैक्चरर होगा वो आपको, अगर वो आपको ये प्रोडक्ट बना के भी दे सकता है। तो इसका जो कीवर्ड होता है वो मैंने आप लोगों को बताया था, ये है डॉग्स क्वेक टॉयस। इसको आप सीधा अलीबाबा पे सर्च करो तो फिर आपको उसके सारे सप्लायर्स मिल जाएंगे। उनसे आप कांटेक्ट करके मैसेज करके पूछोगे कि आपके पास ये प्रोडक्ट है या नहीं है। तो कुछ कभी कभार ये होता है कि उन्होंने लिस्ट नहीं की हुई होती सेम प्रोडक्ट, लेकिन आप उस कैटेगरी का अगर सब मैन्युफैक्चरर ढूंढ लेते हो तो वो आपको पूरी कैटलॉग भेज देगा, या वो आपको बता देगा कि ये प्रोडक्ट है या नहीं है। ठीक है। अब हमें बाय लक जो है वो ये प्रोडक्ट मिल गई है और वेरीफाइड सप्लायर भी मिल गया है। वरना आपने हमेशा वेरीफाइड सप्लायर के ऊपर ही जाना है। अगर वेरीफाइड होगा तो वो ट्रेड एश्योरेंस भी देता है, मतलब अली बाबा उस सप्लायर की गारंटी लेता है जब तक प्रोडक्ट आपके पास पहुंच नहीं जाती। ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो फिर अली बाबा की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। और हमेशा आपने अली बाबा के थ्रू ही कोई चीज़ परचेज करनी है। जो सप्लायर्स होते हैं ना, ये व्हाट्सएप पे ऊपर आ जाते हैं और फिर ये कोशिश करते हैं कि अली बाबा के थ्रू ऑर्डर ना हो। हाँ, कमीशन बच जाए इनका, लेकिन आपने नहीं जाना उसके ऊपर, क्योंकि अगर अली बाबा के थ्रू नहीं करोगे ना तो फिर आप ट्रैक नहीं कर सकते ऑर्डर को, कल को वो भाग भी सकता है व्हाट्सएप के ऊपर। तो कोशिश यही करनी है कि वेरीफाइड और ट्रेड एश्योरेंस हो, ताकि अगर तो कोई ऐसा मिसहैप हो सकता है, मिसहैप हो जाए तो आप क्लेम भी कर सको। अच्छा, वैसे अब ये देखो, ये जो बेच रहा है ये आपको $3 की मिल रही है, आपको 30 सेंट से लेके 50 सेंट्स की भी मिल रही है, ये 40 सेंट से 35 सेंट्स। ये सारे पठान हैं एक किस्म के। अब आप इनके साथ ना पठानों वाली डील करोगे कि भाईजान मुझे 10 पीस चाहिए। लेट सपोज आपने इक्विटी निकाली, आप कह रहे हो कि यार मैं 50 पीस भी बेच सकता हूँ अमेजोन के ऊपर, मेरी इक्विटी बन रही है 50 की, 100 सेल्स है ना, तो एक सेलर बैठा हुआ है, दूसरे आप हो 50 सेल। अब हम कोशिश करेंगे जो हमारी इक्विटी बन रही है ना उसका भी हाफ ऑर्डर करें, 25। तो हम इनसे जो बात करेंगे ना वो सबसे पहले 10 यूनिट, 15 यूनिट, तो 10 यूनिट अगर हम आपसे लेते हैं तो क्या प्राइस दोगे, ये आपको एक प्राइस कोट करेंगे। उसके बाद जब आप इनसे 20 करोगे ना तो ये आपको फिर डिस्काउंट करके एक प्राइस कोट करेगा। अच्छा, 50 लें तो फिर कितनी करोगे? अभी रफी साहब है, उन्होंने 1000 यूनिट्स ना इसी तरह कर 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 करके ना, 100 लें तो कितना होगा, 200 लें, 500 लें तो कितना करोगे? तो वो जो दो यहाँ पे जो प्राइस लिखी होती है ना वो आपने इस प्राइस को कंसिडर नहीं करना, मे भी शायद आपको ये 10 सेंट से लेके 30 सेंट्स के दरमियान में पड़े। हाँ, निगोशिएट आपने खुद करना है इनके साथ, अली बाबा वालों के साथ। अच्छा, सेकेंडली व्हाट्सएप के ऊपर आ जाते हैं। इनका जो कम्युनिकेशन का टाइम होता है वो यही टाइम होता है। अभी February 11 तक इनकी छुट्टियां हैं, ये आपको जवाब नहीं देंगे मेरे ख्याल से, उधर कोई इनके फेस्टिवल्स वगैरह हो रहे हैं। वी चैट पे इधर भी दे देते हैं। हाँ, इधर भी देते हैं, नहीं तो ये व्हाट्सएप के ऊपर भी देते हैं। मेरी अगर 2000 पुरानी चैट्स वगैरह इसके अंदर पड़ी होंगी। अच्छा, मैंने जो है ना इधर ना इतने रिलेशंस बनाए हुए हैं। मेरी 3 सप्लायर्स हैं अली, ये इसकी पूरी चाइना की। उनका नंबर मेरे पास है, मैं उनको एक कॉल करता हूँ और प्रोडक्ट की इमेज भेजता हूँ। ये स्कारलेट के नाम से भी नंबर सेव है। मैं इसको कोई भी प्रोडक्ट भेजूँ किसी भी कैटेगरी की, ये मुझे निकाल के दे देती है। तो ऐसे आप लोग अगर एक अपना वो कर सकते हो, कोई भी एक सप्लायर से अच्छी गपशप करो। मैं इससे रात को 1 1 घंटे, डेढ़ 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 घंटे बात करता हूँ। मैं इवन के चाइना जाने लगा था कि यार चाइना जाके अपने रिसोर्सेज बनाऊंगा अपना जो है वहां से लेकिन फायदा नहीं है जब यहाँ से बैठे बैठे सारी चीजें हो रही हैं, तो फायदा नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों ने इनसे बात करनी है, मैंने बता दिया पठान होते हैं। इन्होंने MOQ दिया हुआ है, मिनिमम ऑर्डर कितना है, 100 पीस का। लेकिन आप लोग जब इनसे निगोशिएट करोगे, ये आपको शुरू में 10 15 20, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद देम, वो आपसे इजीली डील कर लेते हैं। इवन के 1000 पीस का भी अगर मिनिमम ऑर्डर है ना, आपकी कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है, आप उसको 100 पे ला सकते हो इजीली। एक 10 15 पे नहीं ला सकते। 500 का है तो आप उसको 100 पे ला सकते हो, 1000 का है तो उसको आप 300 400 पे ला सकते हो। जैसे अब ये 100 का है, ये आपको 10 20 30 25 30 दे देगा आराम से। और इसकी जो प्राइस होगी आपने यही प्राइस कंसिडर करनी है, 10 से लेके 30 सेंट्स। अगर $4 होती ना, मैं $2 कंसिडर करता। $2 की पड़ेगी, $3 में शिपिंग कंसिडर कर लेता। अच्छा, अब ऐसी जो प्रोडक्ट होती है ना, ये जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं, इसका आपने 3 महीने के स्टैट्स लाजमी देखने हैं, तो ताकि आप के पास थोड़ा सा ज़्यादा डाटा हो। अब ये नहीं है कि 4 5 दिन हुए, 192 डेज हो गए इस प्रोडक्ट को लिस्ट हुए हुए, और प्राइस भी इसकी $1 चल रही है, 1.99। तो इसको तो वैसे कुछ भी नहीं बच रहा इसमें से। इतनी छोटी प्रोडक्ट में जाना नहीं है। बेशक अब आपको वो 0.00001 की भी मिले ना, तब भी आप जब शिपिंग डालोगे ना तो कम से कम $2 से $3 की पड़ेगी। तो फिर तो आपको ये फायदा नहीं होगा। कम से कम आपने
हाँ, इस बताता हूँ अभी। इधर नहीं लग सकते ना, सेलर सेंट्रल के ऊपर फिल्टर्स नहीं लग सकते, इनकी उधर लग सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप पेट टॉयज भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आप जेनेरिक लिखोगे तो फिर जेनेरिक ही की प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, लेकिन कोई कीवर्ड अब आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के, सिर्फ एक कैटेगरी का मैंने आपको कीवर्ड बताया है। और आपके पास कितनी कैटेगरीज हैं? 10 कैटेगरीज हैं, उसके अंदर मिलियंस ऑफ कीवर्ड्स निकाल सकते हो। एक कैटेगरी के एक कीवर्ड के अंदर 13,000 जेनेरिक प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हैं। अच्छा, इसको आप उधर कीपा से भी कर सकते हो। कीपा के अंदर जो है वो इस तरह का है कि अगर आपने फिल्टर्ड करके डाटा निकालना हो, असल में जो जितने भी टूल्स होते हैं ना, ये सारे अमेजोन से ही डाटा ले रहे होते हैं। तो आप हर टूल आपको एक्यूरेट डाटा नहीं दे रहा होता। आप अमेजोन पे सर्चिंग करो, मे बी आपको कोई डिफरेंट चीज़ मिल जाए जो आप मैनुअल सर्चिंग कर रहे हो, कि उसमें बेशक टाइम लग जाएगा। टूल्स के थ्रू आपका टाइम कम लगेगा। आप यहाँ से जेनेरिक को सिलेक्ट करोगे, सीधा ब्रांड में आके जेनेरिक डालोगे, अपना क्राइटेरिया डालोगे और सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। लेकिन कीपा फिर भी कोई ना कोई प्रोडक्ट छोड़ा होगा, कोई ना कोई डाटा छोड़ा होगा, इतना डाटा ये ले ही नहीं सकता अमेजोन से। यही आता है आप लोगों का एरर। अच्छा, अब लेट सपोज यहाँ से हम या किसी टूल्स के थ्रू हम हंटिंग कर लेते हैं, 1 से लेके 1 लाख में BSR डाल रहा हूँ, क्योंकि 1 लाख भी BSR हो तो हम उसको देखेंगे, सेल्स देखेंगे और उसके बाद फिर उसको देखेंगे। बाय बॉक्स प्राइस में मिनिमम इसके अंदर $20 डाल रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम कुछ भी नहीं डाल रहा। आप 15 भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 15 सेलिंग प्राइस है ना, तो आपको $1 से $2 के अंदर वो प्रोडक्ट मिलती है। $3 आप उसके ऊपर शिपिंग लगा लो, $4 से $5 में आपको वो प्रोडक्ट US पहुंच के पड़ती है। तो 15 भी कंसिडर किया जा सकता है। 18 लगा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए, मिनिमम सेलर्स वगैरह लगाने नहीं, हमने सिर्फ एक ब्रांड का बिग फिल्टर लगाने हैं। सॉरी, ब्रांड का फिल्टर लगाना है। यहाँ पे ये आ रहा है जेनेरिक, बस ये जेनेरिक आपने वो कर लिया। यहाँ से कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लो, पेट कर लेते हैं हम। आप 1 बाय 1 एक एक कैटेगरी के निकाल सकते हो इसी तरह ना। अभी 5821 प्रोडक्ट्स आ रही हैं। पेट सप्लाईज में देख लेते हैं जेनेरिक के अंदर कितनी लिस्ट हुई हैं, जो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से 235 प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हैं। अच्छा, इसको हम ये कर लेते हैं कि थोड़ा सा अगर और फिल्टर्ड करना है ना आपने चीज़ों को, तो इसको यहाँ से हटा के 90 डेज में ले आओ, ताकि आपको 90 डेज की एवरेज दिखाए। ये 217 प्रोडक्ट्स। अमेजोन नहीं बैठा होता इसमें, इसलिए ऐसे भी आउट ऑफ स्टॉक कर दिया मैंने। 217 और 217, ठीक है, ये चेक लगा के भी और अनचेक करके भी 217 ही प्रोडक्ट्स हैं। ये इतनी हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स नहीं होती, ज़्यादा नहीं बिक रही होती, लेकिन फिर भी बिक रही होती हैं। आप ये देखो, जैसे जी ये प्रोडक्ट्स हैं, आप इजीली ऐसी प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। ये आपको अब ये देखो, इसकी 3.9 स्टार है, 100 प्लस बिक रही हैं और 61%, ठीक है, 3.9 कंसिडर किया जा सकता है। और देख लो इसके अंदर क्या इश्यूज हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स दे सकते हो, ये थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। तो आप उसको, जो अपनी प्रोडक्ट बेचो उसके ऊपर आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। अब ये कितने की बिक रही है प्रोडक्ट? 39 की। इसको हम सर्च करके देखते हैं कि अली बाबा पे मिल रही है या नहीं मिल रही। अच्छा, वैसे अगर आपने कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करनी हो ना, चाइनीज सप्लायर के साथ लग जाओ, उनके साथ तो आप इतने कॉन्फिडेंट होकर बात करोगे ना, क्योंकि उनकी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश होती है। डायरेक्ट गोरे से बात करोगे ना, वो समझ ही नहीं आएगी वो बोल क्या रहा है। हाँ। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट है ना, अब देखो इसके अंदर ये भी बिक्री आइटम, एक ये आइटम है, ये आइटम है, तो ये पैक्स के अंदर आएगी आपके पास। अब जैसे ये है ना, आप ये सारे इसी चीज को बेच रहे हैं। अब इसका सबसे पहले हमने वेट देखना है। इसके अंदर आपने कोशिश ये करनी है कि वेट ज्यादा ना हो। ये बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, इसकी लेंथ वेट हाइट भी बहुत ज्यादा है, और आई गेस वेट भी इसका अच्छा खासा होगा। तो हम ऐसी प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे जिसका वेट बहुत ज्यादा हो। किधर आता है वेट? टर्म डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा, इधर ही कहीं होता है, ढूंढना पड़ेगा। यहाँ नीचे भी आ रहा होता है, एक सेकेंड। इंचेस। अच्छा, इसने वेट मेंशन नहीं किया हुआ, तब आपको नहीं आ रहा, वरना यहीं पे ना वेट भी मेंशन होता है। ये देखो, अब इसने इसकी जो लिस्टिंग है वो भी ऑप्टिमाइज नहीं है। इसने एक इमेज भी नहीं, वो एक वीडियो भी नहीं डाली हुई। 7 इमेजेस होनी चाहिए। कीवर्ड्स भी इसने कीवर्ड्स डाले हुए हैं 5, ओ सॉरी, बुलेट पॉइंट्स 5 पूरे डाले हुए हैं। डिस्क्रिप्शन
इसने इतनी सी डाली हुई है। अच्छा, अब आप Amazon के ऊपर इस तरह की एक लिस्टिंग खुद भी कर सकते हो, लेकिन वो भी आप लोगों ने उसमें नहीं जाना, कम से कम आपका 6-7 साल, 6-7 महीने का एक्सपीरियंस हो, तब आप फिर अपनी लिस्टिंग कर सकते हो। अब ये भी ना थर्ड पार्टी सेलर्स ही हैं, इन्होंने सिर्फ ये देखने के लिए प्रोडक्ट बिकती है नहीं बिकती जेनेरिक के अंदर लिस्टिंग की हुई है। तो स्टार्टिंग के अंदर आप इसी के अंदर आके एडिशनल सेलर भी बैठ सकते हो और अपनी भी लिस्ट कर सकते हो। अभी आप लोगों ने अपनी लिस्टिंग नहीं करनी, आप इसी में आके बैठो। हाँ, इसको चेक करने का फायदा नहीं है क्योंकि ये भी मिलेगी नहीं। मैं देखता हूँ कोई सिंगल आइटम हो ना, वो इजीली मिल जाती है। आर्टिफिशियल डॉग ग्रास, ये हाँ मिल सकती है। ये आपको इजीली मिल जाएगी। ये भी अब देखना है इसकी ज़्यादा डायमेंशन ना हो, वेट ज़्यादा ना हो इसका। आर्टिफिशियल डॉग ग्रास पी पैड, अच्छा ठीक है, ये छोटा सा ही है लेकिन इसका वेट देख लेते हैं। 4.8 पाउंड्स, 2 किलो की प्रोडक्ट है। तो कम से कम इसके ऊपर अब देखो, इसके अंदर बिग भी $38 की रही है ना, 5 की जगह हमें $60 भी पड़ जाए ना शिपिंग, तब भी कोई मसला नहीं है। हम देखते हैं अब हमें ये पड़ कितने की रही है प्रोडक्ट। अगर तो प्रॉफिट अच्छा है फिर हम इस थोड़ी सी बल्की आइटम में भी जा सकते हैं। अच्छा, ये आपको बताती हैं DDP प्राइस, जिसके अंदर ड्यूटी टैक्स वगैरह हर चीज़ पेड होता है, वो आपने प्राइस लेनी है उनसे। हाँ यार, अगर तो हम क्योंकि ना हम निकालते ही थे हाई मार्जिन वाली प्रोडक्ट जिसके अंदर 100% एंड अबव रिटर्न होता था, और हम बाय एयर मंगवाते थे। हम 8-8 9 9 डॉलर शिपिंग देते थे। और उसके अंदर प्रोडक्ट हमारी होती थी कि हम $4 की सोर्स की है, $8 हमारी बाय एयर शिपिंग आई है, कितने की पड़ेगी? 12 की। और हम बेचते थे उसको $45 की। हेयर ड्रायर्स थे हमारे ना, 5 in 1 हेयर ड्रायर, मैं आपको दिखाता हूँ बल्कि। नहीं नहीं, FBA, 5 in 1 हेयर ड्रायर। आप इधर हेयर ड्रायर्स भी सर्च कर सकते हो, जेनेरिक के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा होंगे इस तरह के आइटम। लेकिन वही बात, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रोडक्ट्स होती है ना, इसके अंदर रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आप लोग, हमें भी बहुत ज़्यादा आई थी कंप्लेंट्स। अब ये जेनेरिक आ गई हैं सारी। देखो अब इसको भी आप इजीली सोर्स कर सकते हो, इसको खोल के देख लेते हैं। इस तरह की आइटम्स या कोई ये अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन ये देख लेते नहीं, ये वो नहीं है। ये वो नहीं है ना, जेनेरिक नहीं है, ब्रांडेड लिस्टिंग है। इसको हमने सर्च किया है, नहीं, ये आ गए पैड्स, ठीक है। कितने के मिल रहे हैं? $4, $5। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ कंफर्म करनी है, जो आप वहां से लो ना ये पैड, तो वो इतने ही इंचेस का हो, डायमेंशन उसकी सेम होनी चाहिए, 3 लेयर्स होनी चाहिए उसके अंदर, और लार्ज उसका साइज होना चाहिए। ये चीज़ सारी अब इसके अंदर आप अच्छा, इसके अंदर देख सकते हो कि कौन सी विनिंग वेरिएशन है। हम सिर्फ विनिंग में भी काम कर सकते हैं कि हम सारी में ना जाएं, जो विनिंग है सिर्फ एक उसको कंसिडर कर लें। तो ये वाली विनिंग है, इसको ही चेक कर लेते हैं ये कौन सा साइज है। ये मीडियम साइज है, ठीक है। 20 बाय 25 को आप कंसिडर कर सकते हो। हम्म। तो ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आप इनसे अब बात करो, ये इतने की पड़ेगी आपको, 4-5, 4-5। क्योंकि यहाँ पे ना आप डिफरेंट डायमेंशन है, यहाँ पे डायमेंशन मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, ये अब जैसे इसके साथ ट्रे भी है, उसके साथ भी ट्रे है, ये देखो ट्रे है प्रॉपर ना। प्रोडक्ट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर आप $5 के अंदर, या लेट सपोज $60 में भी सोर्स कर लेते हो, ये मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ, 7-8 की तो ये बेच रहा है जो ये है। बाकी 2 की भी मिल रही है, 6 की भी मिल रही है, 5 की भी मिल रही है, 4 की भी मिल रही है। लेट सपोज $8 की भी हम कंसिडर, ये जैसे ये प्रोडक्ट है ये भी उसी जैसी है, $8 की अगर कंसिडर कर लें, और हम इसके ऊपर $8 ही शिपिंग भी डाल दें, तो 16 की पड़ रही है, तब भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा इसके ऊपर। होगी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को 18, अच्छा। अब ये देखो, इसके अंदर कितनी आ रही है FBA फीस, $17 आ रही है, और इसके अंदर प्रॉफिट नहीं हो रहा। एक सेकेंड, ये जो टूल होता है ना, ये कभी कभार आपको गलत रिजल्ट्स भी दिखा रहा होता है। तो इसको आप लोगों ने कंसिडर, अब देखते हैं एक दफ़ा डबल चेक करने के लिए, क्योंकि होना चाहिए प्रॉफिट इसके अंदर। आप इसकी भी सर्विसेज दे सकते हो कि भैया मेरे पास जेनेरिक लिस्टिंग्स हैं। आप हाँ, ये देखो, अब जो नेट प्रॉफिट हो रहा है ना, इसके अंदर फीसेस वगैरह बहुत ज़्यादा कट रही है। रेफरल फीस $5, $6 ये फीस कट रही है।
उसके बाद अगर हमें, वैसे मैंने बहुत ज़्यादा $8 कंसिडर कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये पड़ेगी तकरीबन 12, 10, 12 की पड़ेगी, तो ये $5 प्रॉफिट बचाना नहीं समझ आती। वो इसलिए ये, अब आप लोग मुझे बताओ कि ये क्यों, इसमें प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इस प्रोडक्ट की डायमेंशंस ये वैसे ना वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट है, वॉल्यूम इसका ज़्यादा है। अगर ये छोटी प्रोडक्ट होती ना तब जो है इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा। हाँ, एफबीए फीस भी अच्छी होगी। तो इसी तरह आप वन बाय वन एक्सप्लोर करो, स्मॉल वाला साइज देख लो, इस केज के ऊपर नहीं जाना जैसे बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, इसके अंदर हम वेट का फिल्टर डाल सकते थे कि 5 पाउंड से ज़्यादा की प्रोडक्ट ना आए, ऐसी प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर भी ना ये एक पूरे बॉक्स के अंदर होंगी क्योंकि डिफरेंट जंगले हैं, वेट ज़्यादा होगा। ये जो प्रोडक्ट है ना ये हम कंसिडर कर सकते हैं। देखें अगर तो देख प्रॉफिट अच्छा होता तो मैं तो आपको इसको भी कंसिडर कर लेता। अगर इसमें हमें प्रॉफिट बच रहा होता, मैंने एक हाई एंड की सारी चीजें वो की है ना कैलकुलेट, $8 के में पड़ रही है। अगर आप बायर मंगवाती हो ना तो कम से कम ये प्रोडक्ट आपको $8 से $10 कॉस्ट करेगी, नहीं ये है ना 2 पाउंड की है। बाई एयर 6 से 7 आपने कंसिडर करना है, 3 से 4 हमें बाई सी ये शिपिंग पड़ेगी अली बाबा से यूएस। अमेजोन नहीं, यूएस, यूएस में अपने वेयर हाउस सबसे पहले मंगवाओगे, डायरेक्टली अमेजोन नहीं जाती, पहले यूएस जाएगी, फिर वहां पे प्रेप होगी, फिर आगे अमेजोन जाएगी। तो इसके अंदर आपने अगर तो ये 2-3 पाउंड की प्रोडक्ट है तो आप कंसिडर करो, अगर बाय सी मंगवाओगे तो 45 दिन लगेंगे और $3 से $4 पर यूनिट कॉस्ट आएगी आपको, शिपिंग कॉस्ट, ठीक है। अगर उसी चीज़ को आप बाय एयर कर लेते हो तो फिर आप उसको ले जो $6 से $7 के ऊपर शिपिंग कॉस्ट। और ये अब मैंने एग्जैक्ट नहीं बताई क्योंकि मैंने काफ़ी इन्वेंट्रीज मंगवाई हुई हैं, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि इतनी अगर आइटम की वो, ये आप पूछोगे ना जब उनसे कि कितनी शिपिंग कॉस्ट है, वो आपको बताएगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको बताएगी, फिर आप उसको प्लस करके नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपकी फाइनल प्राइस पड़ रही है, लैंडिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है, हाँ, पर प्रोडक्ट। तो अगर तो इस प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन अच्छा होता तो फिर मैं जाता, अगर तो मुझे $20-25 बच रहे होते। जेनेरिक के अंदर हमेशा आपने कंसिडर करना है 70% अबव रिटर्न, या 50 एंड अबव। बायर जो है वो 10 से 15 दिन में इन्वेंट्री आ जाती है आपकी यूएस। अगर ये अभी आप इससे बात भी कर सकते हो, देखो $3 की भी ये पड़ रही है, 50 सेंट्स की भी पड़ रही है, लेकिन 50 सेंट्स वाली वो नहीं है आपने, ये इसको कंसिडर कर, ये 4 या 5 पे आपको दे देगा। ये जो 9 से 13 लगा के बैठा है ना, चार, इसका मिनिमम ऑर्डर भी 2 पीस है, जब आप इसे 10, 15, 20, 30 पीस लोगे ना तो आपको ये आराम से 4 या 5 के दरमियान दे देगा। $5 आप उसकी शिपिंग कॉस्ट लगा लो तो 10 में पड़ेगी आपको ये प्रोडक्ट, 10 से भी कम में पड़ सकती है अगर आप अच्छी तरह उससे बात करते हो। वैसे मैं बता रहा हूँ, वेरीफाइड होना चाहिए। रेटिंग तो इसकी सिर्फ 3 रिव्यूज है ना, आप ये भी तो देखो, रिव्यूज देखने होते हैं, ये रेटिंग नहीं देखनी, रिव्यूज लाजमी देखने हैं। रिव्यूज अच्छे हैं, अब जैसे ये वेरीफाइड है, बेशक अब इसके 4 रिव्यूज हैं, लेकिन ये वेरीफाइड सप्लायर है, ये अली बाबा को पे कर रहा है, पर ईयर ये पे करते हैं वेरीफाइड का चेक लेने के लिए। हाँ, तो ये भी वेरीफाइड सप्लायर है। ये वाली प्रोडक्ट जो है लेकिन सेम नहीं है। बहरहाल ये आप लोग इस चीज़ को मजीद एक्सप्लोर कर सकते हो, ये इसकी भी सर्विसेज दे सकती हो लोगों को ना आप, कि मेरे पास जेनेरिक कितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। आप ऑनलाइन आर्बिट्राज की दे सकते हो सर्विसेज, आप रिटेल आर्बिट्राज की प्रोडक्ट की सर्विसेज दे सकते हो। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपको कोई सेलर सेंट्रल नहीं रिक्वायर्ड, रिटेल आर्बिट्राज में आपको कोई सेलर सेंट्रल नहीं रिक्वायर्ड, आपको जेनेरिक के अंदर कोई सेलर सेंट्रल नहीं रिक्वायर्ड। आप जेनेरिक की विदाउट यहाँ से आप कीपा से, अमेजोन से, कहीं से भी सर्च करके प्रोडक्ट निकालो, अली बाबा से आप अपना गूगल से साइन इन कर लो अकाउंट, साइन अप कर लो अकाउंट, मेरा भी गूगल से हुआ है। सप्लायर से बात करो, कोई प्रोडक्ट फाइनल करो। अगर आपके पास प्रोडक्ट प्रोडक्ट फाइनल होकर आ जाती है ना तो आपको मैं एक वो दूंगा, वो सामान ना, कोई भी प्रोडक्ट फाइनल करता है तो प्रॉपर उसकी एक प्रेजेंटेशन बनाता है। पीएल की भी कोई प्रोडक्ट होती है ना, अभी हमारी जो एक $45,000 की लॉन्च हो रही है, तो वो इसी तरह नहीं हो रही कि सर जी ये प्रोडक्ट है इसके अंदर आप चले जाएं तो हम पीएल कर लेंगे। नहीं, अब वो रफ़ी साहब जो है उसने बताया, उन्होंने प्रॉपर उस प्रोडक्ट की बजटिंग की हुई है। आप लोगों को बजटिंग करने की जरूरत नहीं है, वो पीएल के अंदर होती है। पीएल के अंदर हम मिनिमम 1000 यूनिट्स लेते हैं, 1000 यूनिट्स लेते हैं, और 2 इन्वेंट्री के पैसे होने चाहिए आपके पास। खुद हो तो फिर आपको फिर भी तो कॉस्ट पड़ेगी ना, आपने खुद भी तो, हाँ।
नहीं, पीएल के अंदर आपको $1100 तकरीबन लग जाते हैं ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर। वो आपको करवानी पड़ती है। अगर आप वो नहीं कराओगे तो आप लॉन्च कर दो, कल को कोई और आके आपकी लिस्टिंग को हाईजैक कर सकता है। वो पीएल बहुत डिफरेंट सिनेरियो है, वो आप जब सीखने आओगे तब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अभी तो आप लोग होलसेल कर रहे हो ना इसको। कम से कम 20 एक हजार डॉलर का बजट हो, अगर कोई क्लाइंट हो आपके पास, विद बस $20,000 उसके पास हो और अमेजोन पे काम करना चाह रहा हो। हम्म। बिल्कुल। इस तरह ना अभी हमारे पास ना काफी ज्यादा क्लाइंट्स होते हैं कि जी हमारी ये प्रोडक्ट है और ये मैं ये बेचना चाह रहा हूँ। इस तरह कोई भी प्रोडक्ट आप बेच नहीं सकते अमेजोन के ऊपर, ना उसके ऊपर आप पीएल कर सकते हो, बेशक आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो। हमारे पास यूके के अंदर हमारी अपनी जो है वो बैट्स बनते हैं, लेकिन हम नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि हम मार्केट एनालिसिस करते हैं कि यूके के अंदर जो बैट बेच रहे हैं अमेजोन के ऊपर वो कितने बड़े बड़े सेलर्स बेच रहे हैं। तो जो प्राइवेट लेबल होता है ना, वो उस कैटेगरी के अंदर होता है जिसके अंदर कंपटीशन कम हो, डिमांड ज्यादा हो। तो उसकी बहुत बड़ी रिसर्च होती है। इस तरह प्रोडक्ट कोई भी फाइनल नहीं होती, बेशक आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। हम उसको अमेजोन के ऊपर देखते हैं कि जो टॉप 20 सेलर्स हैं उनके क्या रिव्यूज हैं, वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसके अंदर कोई छोटा सेलर है या नहीं है, हम रैंक कर सकते हैं नहीं कर रख उसके अंदर आपको पीपीसी चलानी पड़ती है, अपनी एक लिस्टिंग आप फ्रेश बनाते हो और फिर उसको उसकी रैंकिंग की तरफ जाते हो। तो पीएल एक प्रॉपर डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। इसके क्लाइंट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आपने हाईली पेड उसकी तरफ जाना है तो आप पीएलसी को, उसके अंदर यह है कि 20 से 25 30 हजार डॉलर का मिनिमम क्लाइंट आपको क्लोज करना पड़ेगा। हम भी आप लोगों को क्लाइंट्स देते हैं। पीएल भी करोगे ना, 20 25 30 हजार डॉलर चाहिए। अभी रफी साहब को $45,000 का बजट दिया हुआ है। हमारे पास खुद भी नहीं होते ऑब्वियसली, अब एक कंपनी बन गई है तो डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं। अगर आपकी अच्छी आउटपुट होगी तो हम ऑब्वियसली आप लोगों को यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। हमारा भी उसके अंदर कट ही होता है बेसिकली, 40% रफ़ी साहब का, 10% कंपनी का। तो जितना वो बनाएंगे इधर से भी बनाए, हमें भी बना के दें। तो इस तरह का स्नैरियो है। पीएल को कंसिडर ना करो भी, आप लोग इस चीज़ को कर लो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। प्रोडक्ट के स्टैट्स 3 महीने के होने चाहिए और आपने पूरी प्रोडक्ट को जो है वो चेक करना है। जैसे अब ये प्रोडक्ट है, इसको देख लेते हैं। ये अब इजीली मिल जाएगी आपको प्रोडक्ट। 29 की बिक्री है, 20 इंचेस की प्रोडक्ट है। अच्छा, एक ये कलर भी है कि मतलब ये चारों का पैक नहीं, ये सिर्फ ग्रे कलर है, ठीक है। ग्रे कलर 20 इंच के अंदर, ये देखो अब ये सब वेरिएशंस होती हैं, तो आपने ये चीज़ वेरीफाई करनी है, ग्रे कलर और 20 इंच का टॉय होना चाहिए। ये ग्रे कलर ही है, 20 इंच। अब आप इनसे पूछ सकते हो, $4 की मिल रही है आपको और आगे बिक रही है ये 29 की। $4 आप इसके ऊपर शिपिंग लगा लो, $5 शिपिंग लगा लो बाय एयर, तो 9 की पड़ जाएगी आपको। हाँ हाँ, इसके अंदर बहुत अच्छी रिटर्न्स होते हैं। ये देखो कितने परसेंट रिटर्न है, 122% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके प्रोडक्ट के 3 महीने के स्टैट्स भी अच्छे हैं। नहीं, अभी इसको 49 दिन हुए हैं और बाय बॉक्स भी बीच में टूटा है, क्योंकि इसकी अभी लिस्टिंग बहुत नई है। तो अभी इसको सेल्स आ भी रही हैं, नहीं भी आ रही। एफबीए कर रहा है, एफबीएम कर रहा है और ये एफबीएम भी कर रहा है। अब ये देखना, ये चाइनीज सैलरी होगा, इसके पास इन्वेंट्री चाइना में पड़ी होगी। ये देखो बिजनेस एड्रेस चाइनीज सेलर है, इसने अमेजोन भिजवाई भी नहीं इन्वेंट्री, इसकी अपनी कोई फैक्ट्री शैक्ट्री होगी। आप इसको compete भी नहीं कर सकते इस सेलर को, क्योंकि आप लोग भी चाइना से ही ले रहे हो और ये भी चाइना से ही ले रहा है। आप लोगों की सोर्सिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, इसकी अच्छी सोर्सिंग होगी क्योंकि खुद चाइना में बैठा हुआ है। हाँ, अगर आप इस प्रोडक्ट के अंदर आके बैठ जाओगे ना, तो ये आपकी अपनी प्राइस ड्रॉप करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप compete नहीं कर सकते। एक टाइम होगा आपको लॉस हो रहा होगा, उसको लॉस नहीं हो रहा होगा, वो अपनी। एफ बी ए अच्छा है, हाँ। और कोशिश करना जहाँ पे चाइनीज सेलर्स ना हो उधर जाना। अगर चाइनीज सेलर हैं भी तो इक्का दुक्का हो, और वो प्राइस उस ग्राफ के अंदर देख लेना कि बार बार ऊपर नीचे ना हुई हुई हो। बस ये चीज़ें आपने एनालाइज करनी होती हैं। जैसे अब ये वाली प्रोडक्ट हमने देखी थी ना, इसके अच्छे स्टैट्स थे, लेकिन बस इसका साइज की वजह से जो है ना वो मज़ा नहीं आया। आप ऐसी प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हो जो एफ, ये देखो अब एफ बी एम भी कर रहा है ना, ये प्राइस ड्रॉप नहीं कर रहा अपनी, प्राइस इसने सेम ही रखी है। हम भी क्या करेंगे, हम इससे 37.10 की लगा के बैठ जाएंगे, ताकि प्राइस वॉर ये ना स्टार्ट करें, ना हम स्टार्ट करें। तो जब आपकी जिस जिस तरह लिस्टिंग की एज पुरानी होती रहेगी ना, तब आपको ऑर्डर आएंगे। ये नहीं कि 37 की लगा के बैठोगे पहले दिन ऑर्डर आ जाएगा, नहीं, क्योंकि अब आप हाई प्राइस में बेच रहे हो। बाय बॉक्स रोटेट होगा लेकिन
वो एक सेलर के देखता है कि रिव्यूज कितनी है, रेटिंग कितनी है, लिस्टिंग में जब से आया उसकी कितनी एज हुई है अभी तक। तो जितने जितने पुराने होते रहोगे आपको बाय बॉक्स की परसेंटेज मिलती रहती है। हम्म, नहीं, पहले दिन लक होती है, अगर आ जाए ना तो फिर वो बहुत आपके लिए एक अच्छी चीज होती है। जैसे इसी अकाउंट के अंदर ये प्रोडक्ट लिस्ट की है, उसामा का ये अकाउंट है। उसने एफबीएम मॉडल कर रहा है वो, क्योंकि उसका क्लाइंट जो है वो यूएस के अंदर है। उसने मेरे ख्याल से 2 दिन हो गए हैं अभी लिस्टिंग की हुई है, लेकिन सेल नहीं आई। अच्छा, अब इसने सेल ये इन्वेंट्री होती है और इसके अंदर हम जाते हैं मैनेज ऑल इन्वेंट्री के अंदर, तो ये सारी आपकी अवेलेबल जो आपने लाइव की हुई होती है इन्वेंट्री वो आ जाती है। इस चीज़ को भी आपने इतना वो नहीं करना, एक एक चीज़ मैंने बताई हुई है। एक एक चीज़ बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ये चीज़ सारी बताई है, फिर ये चीज़ सारी बताई है। 3 साढ़े 3 घंटे का लेक्चर है। तो ये जो अब हमने इसके अंदर एक स्ट्रेटजी अप्लाई की है आज, वो ये की है कि अभी इसकी प्राइस ड्रॉप होगी। अगर मैं अब आपको इस लिस्टिंग को दिखाऊं ना, इसने मुझे से प्रोडक्ट फाइनल भी नहीं कराई, खुद ही इसने लिस्ट कर ली थी। अभी $25 पे आई हुई है प्राइस। लेकिन अगर आप इसका ग्राफ देखोगे ना, तो इसके अंदर जहां जहां सेलर्स भर रहे हैं, देखो यहाँ पे सेलर्स भर रहे हैं, ऊपर पिंक वाली लाइन को भी देखो, यहाँ पे 3 सेलर्स थे, प्राइस 47 थी। सेलर्स बढ़ते गए हैं, प्राइस नीचे आती गई है। अब जो करंट सिचुएशन चल रही है वो फिर 40 सेलर्स की जा रही है और प्राइस ड्रॉप हुई है। अब मैंने इसको ये कहा है कि भाईजान यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो, जिस तरह सेलर्स ड्रॉप होते हैं प्राइस ऊपर जाएगी फिर बेच देना। अब यहाँ पे हैं ही दो ऑप्शंस के, आप या तो लोएस्ट प्राइस कर दो 24 और निकाल दो, या फिर थोड़ा सा वेट कर लो कि ये वाला पीक जो है वो दोबारा से नीचे जाए, और फिर आप जो है उसको थोड़ा सा हाई प्राइस में निकाल के। अब इसके पास हालांकि टोटल मेरे ख्याल से 10 यूनिट्स पड़े हुए होंगे अवेलेबल, यहाँ पे इसने 100 किए हुए अवेलेबल। ये सिर्फ सेल्स लेने के लिए। आपके पास एफबीएम के अंदर सेल्स अगर लेनी है ना, तो हम अपना स्टॉक लेवल बढ़ा देते हैं, क्योंकि अमेजोन को तो नहीं पता ना कि हमारे पास 10 पड़े हुए हैं, 100 पड़े हुए हैं। 10 ऑर्डर आएंगे, हम यहाँ पे इसको जीरो कर देंगे, सेल्स रोक देंगे। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इस चीज़ के अभी बारे में नहीं जाना आपने, बाय बॉक्स स्ट्रेटजीज के बारे में ये आप लोगों को बताया गया है। अभी आप लोग बता दो कि अभी तक आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं कवर, और नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं आप लोगों के। ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं फिर। अभी आप लोगों के साथ ना सिर्फ एक चीज, दो दो चीज़ों की मैं वीडियो शेयर करूंगा। एक अमेजोन सेलर सेंट्रल की, और एक आप लोगों के साथ करूंगा सेलर बोर्ड की, और एक उसकी स्मार्ट स्काउट की। ये 3 वीडियोस अपलोड करूंगा, वो 3 मेन इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। वो एक लेक्चर मेरा 3.5 घंटे का है। एक स्मार्ट स्काउट का वो 15 मिनट का लेक्चर है। वो लोग, अब आप लोग कल तक बेशक देख लो। हाँ, कल तक देख लो। उसके अंदर कोई क्यूरीज वगैरह होती हैं ग्रुप में बता देना, फिर हम क्लास को रीअरेंज कर लेंगे, कोई मसला परेशानी नहीं है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई इसी चीज़ ने कोई चीज़ पूछनी है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे ही इसके बाद के कोर्स आपकी कल क्लास क्लास है ना, उसके अंदर यही है सारा कुछ, अकाउंट मैनेजमेंट के, अकाउंट किस तरह मैनेज करनी है, शिपमेंट प्लान किस तरह बनाना है, इन्वेंट्री को किस तरह मैनेज करना है। तो वो मैंने 3 साढ़े 3 घंटे का एक ही दफ़ा लेक्चर बनाया हुआ है, वो आप लोगों को शेयर करूंगा इंशाल्लाह। सब सबकी क्यूरीज बहुत, मैंने बिल्कुल जीरो टू एडवांस हर चीज़ बताई हुई है। तो वो जब आप देखोगे तो फिर आप अकाउंट से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन करना, या इस डैशबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करना। इसके अलावा जो आज के लेक्चर के अंदर या कोई और क्वेश्चन है किसी का, तो वो अपना हैंड रेस करे, मैं अनम्यूट कर लेता हूँ वन बाय वन। आसमा हसन, आपका कोई क्वेश्चन है? ये थ्रू आउट द कोर्स इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आसमा हसन ने ना। अभी तक इनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। सर जनवरी के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते? जस्ट होलसेल नहीं, इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड। इसके अंदर ना आपको अप्रूवल चाहिए ना कुछ चाहिए। बस इसके अंदर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि जो अली बाबा से सप्लायर देख रहे हो वो वेरीफाइड होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट आ गई तो अमेजोन आपसे इनवाइस मांगता है, और वो यही बात कर रहा होगा कि हमें, अगर तो वो इनवाइस आपके रिजेक्ट इसी बेसिस पे कर रहा होगा कि आप अनवेरीफाइड आपकी इनवाइस होगी, अनवेरीफाइड सप्लायर होगा। अगर तो यहाँ पे वेरीफाइड का चेक है ना, तो अमेजोन उस सेलर को वेरीफाई कर सकता है कि वो वाकई वेरीफाइड सप्लायर है। अगर वेरीफाइड नहीं है तो फिर अमेजोन आपकी वो इनवाइस एक्सेप्ट नहीं करेगा जेनेरिक वाली। आपका कोई क्वेश्चन है? आसमा हसन, बासित अली, बात, माहम, तलत हुसैन, उस्मान सईद, कोई क्वेश्चन नहीं है? सर दैट ओके टू गो विद जेनेरिक फर्स्ट, बिल्कुल आप जा सकते हैं। प्रोडक्ट की स्टैट्स अच्छे होने चाहिए। ये देखें, जैसे ये वाली प्रोडक्ट है ना, ऐसे अगर स्टैट्स हो तो आप
बिल्कुल जा सकते हो। सेकेंडली आप ग्रुप में भी ना इस तरह की कम्युनिकेशन कर सकते हो, अगर कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज कर रहे हो, कोई कुछ कर रहे हो कि इसमें जा सकते हैं नहीं जा सकते, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को साथ साथ बताता रहूँगा। अब ये 3 महीने के आपको रिजल्ट्स दिखा रहा है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर आप जाओ जिसके अंदर आपको मैक्सिमम डाटा नजर आए। 1-2 दिन अगर हुए में, या 1 वीक हुआ हुआ है उसको प्रोडक्ट को लॉन्च हुए हुए, तो आप उसको नोट करके अपने पास रख लो कि 1-2 महीने तक उसको एनालाइज करो, उस लिस्टिंग को हफ्ते वीकली बेसिस के ऊपर देखो। अगर तो वो सही जा रही है देन आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि ये जो, सॉरी मैंने आपको नहीं, उस्मान करता हूँ आपको। क्योंकि ये जो जेनेरिक लिस्टिंग्स होती है ना, इसके अंदर कोई भी आपको हाई सेलिंग प्रोडक्ट नहीं मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 200 सेल्स होंगी, 300 सेल्स होंगी, कोई इक्का दुक्का होंगी जो हाई सेलिंग होंगी, लेकिन मोस्टली यही होती हैं बस। जो नई नई, ये लोग ना टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं एक दफ़ा के प्रोडक्ट चल रही है नहीं चल रही, तो वो जेनेरिक में लिस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से भी आप एक इक्विटी निकाल सकते हो अपनी सेल्स की। ये थोड़ा सा ये है कि हेक्टिक बिजनेस मॉडल है। अली बाबा के सप्लायर से बात करना, उनसे शिपमेंट क्लोज करवाना। आपने ना अब अली बाबा को भी यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है कि इसको अब किस तरह से आपने यूज़ करना है। अली बाबा को थोड़ा सा तरीके होते हैं यूज़ करने के। एक तो लेट सपोज यहाँ पे भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। वो हमारा क्या था, अब ले, अ, वो- अब लेट सपोज आपको किसी भी उसका नहीं मिल रहा ना, सप्लायर नहीं मिल रहा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपने इसको सर्च करना है। लेकिन अब आपने प्रोडक्ट से भी सर्च कर सकते हो, मैन्युफैक्चरर से भी सर्च कर सकते हो कि जो इस स्पेसिफिक कैटेगरी के मैन्युफैक्चरर्स है ना वो हमें आ जाएं। लिटर बॉक्सेस को भी आप सर्च कर सकते हो, डॉग लिटर बॉक्सेस, जो ये भी एक कीवर्ड ही है बेसिकली। प्रोडक्ट्स भी सर्च कर सकते हो और मैन्युफैक्चरर्स भी सर्च कर सकते हो। प्रोडक्ट्स के अंदर आपको प्रोडक्ट शो होंगी, मैन्युफैक्चरर्स के अंदर आपको वो कंपनी शो होंगी जो ऐसी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती हैं, ठीक है। तो आप कंपनीज को भी वन बाय वन कांटेक्ट कर सकते हो कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए स्पेसिफिकली। नहीं तो आप यहाँ से, ये सारे वेरीफाइड ही आ रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। ये चेक लगा हुआ है इसके अंदर। अगर आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने लेफ्ट साइड के ऊपर वेरीफाइड सप्लायर और ट्रेड एश्योरेंस का चेक आ रहा होता है, वो आपने कर लेना है। यहाँ पे अभी ये साउथ अफ्रीका हुआ हुआ है, आपने यहाँ पे यूएस की वो डालनी है, शिप टू यूनाइटेड स्टेट्स। ये आ रहा है जी ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर। बस वेरीफाइड हो, वेरीफाइड प्रो सप्लायर बेशक ना हो, वेरीफाइड सप्लायर हो वो भी चल जाता है, ठीक है। ट्रेड एश्योरेंस यही है कि आप जितना भी अली बाबा के थ्रू किसी भी सप्लायर्स के बीच में ट्रेड कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसकी अली बाबा आपको गारंटी दे रहा है कि कोई आपके साथ स्कैम नहीं होगा। प्रोटेक्ट्स योर ऑर्डर्स ऑन alibaba.com। जब आप ऑर्डर्स कर रहे होगे ना, तो ट्रेड एश्योरेंस के बारे में भी लिखा हुआ आएगा, वो आप पढ़ लेना कि ट्रेड एश्योरेंस है क्या चीज़। और आप अब ये देखो, ये 3 इयर्स का इसका डाटा मिल रहा है। सेकेंडली आपने किसी भी, जैसे अब ये प्रोडक्ट है ना, इसको भी खोल लिया, ये भी लिटर बॉक्स ही है बेसिकली। अब आपकी तरह का नहीं है, लेकिन ये उस तरह का भी शायद मे भी शायद इसके पास इन स्टॉक पड़ा हुआ हो। तो आप इनसे अब कांटेक्ट करोगे, कांटेक्ट सप्लायर के ऊपर क्लिक करो, नहीं तो इनकी यहीं पे एक चैट बॉक्स भी बना होता है। इनको यहाँ से क्यूरी भेजोगे ना, तो फिर ये आपको जब रिप्लाई करेंगे तो वो आपके इधर इनबॉक्स के अंदर आ जाएगा। यहाँ से वन बाय वन मैं डेली जो है ना, अगर लेट सपोज मैंने एक प्रोडक्ट फाइनल कर लिया ना, अब जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो क्या है, अब लेट सपोज ये प्रोडक्ट मैंने फाइनल कर लिया है, मैं इसके मैन्युफैक्चरर्स निकालूंगा जितने भी हैं, जो भी वेरीफाइड हैं, पूरे ये टैब भर लूंगा मैं, 15 20 30 टैब्स भर लूंगा। सबको एक मैसेज करूंगा, सबसे पूछूंगा। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपके पास ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई, उसकी डायमेंशंस, वेट और प्रोडक्ट की इमेजेस यहाँ से डाउनलोड करके उनको भेज दूंगा, ठीक है। फिर अगले दिन मुझे दिन के टाइम पे उनकी आएंगी चैट्स के अंदर कि भाईजान नहीं है या है। जिनके पास है उनको शॉर्ट लिस्ट करो, वो आपको आपके साथ व्हाट्सएप पे भी आ जाएंगे। प्रोडक्ट की वीडियोस मंगवाओ उनसे, उनसे पर यूनिट की आपने प्राइस पूछनी है। आपने उससे शिपिंग कॉस्ट सबसे पहले मेन पूछनी है कि अगर मैं यूएस मंगवाऊँ तो उसकी क्या शिपिंग कॉस्ट होगी। तो आपको शिपिंग कॉस्ट भी एस्टिमेटेड बताएगा। वो आपसे आपका एड्रेस पूछेगा यूएस का, तो आप किसी भी प्रेप सेंटर का एड्रेस यूज़ कर सकते हो। वैसे ही एस्टिमेट ही लेना है ना आपने कि क्या शिपिंग है। तो हम 3 क्रीक रोड डेलरन न्यू जर्सी विद जिप कोड ऑफ 08075 वो भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो किसी भी कंपनी का वैसे ही आप जिप कोड, किसी डिस्ट्रीब्यूटर का जिप कोड निकाल के उसको भेज दो, है तो वो यूएस का ही ना। बस आपने उसकी देखनी है कि कितनी शिपिंग कॉस्ट है। बाकी इनको कोई इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती, आप इनसे टूटी फूटी इंग्लिश में भी बात करोगे, वो कर लेंगे। और जो मैसेजेस वगैरह होते हैं वो मोस्टली इनके यहीं पर आए हुए होते हैं। हेलो हमूद, हाउ मेनी पीसेस ऑफ दिस प्रोडक्ट विल यू लाइक टू ऑर्डर। अब मैं इसको बताऊंगा कि कितने प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए। मैंने कब किया होगा, 2017-18 में किया नहीं, 23 में ही किया था कांटेक्ट। यहाँ से ना मैंने, अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको कोई ना कोई एक ऐसा बंदा मिल जाएगा
जैसे मुझे अब एक लड़की मिली है पूरे चाइना की, मैं उसको कोई भी एक प्रोडक्ट भेजता हूँ वो मुझे निकाल के दे देती है। अब उससे इतना अच्छा रिलेशन है कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर भी उससे ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। मतलब एक वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया है उसके साथ। उसके साथ हमने बहुत ऑर्डर किया हुआ है, तकरीबन 20 से 30 हज़ार डॉलर का उसको हमने बिजनेस दिया हुआ है। तो वो अब हमारा उसके साथ दूसरे किस्म का वो है। तो अगर इस तरह का आप एक सप्लायर निकाल लेते हो फिर वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करता है। हम्म, नहीं, एक दफ़ा आपने लिस्ट कर दी है प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट है ना, उसको जेनेरिक में नहीं बेच सकते आप। ब्रांडेड हमेशा ब्रांडेड में ही बिकती है, और मसला नहीं आता कोई भी ना। अगर मसला आए भी ना तो एक होती है पीपीसी, हम कंपेन्स चला देते हैं पे पर क्लिक। उसके बारे में स्टडी कर लेना, नहीं तो वो रफ़ी साहब की एक वीडियो की वो भी मैं कोशिश करूंगा। वैसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है पीपीसी शीपीसी की ना, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ऐसी प्रोडक्ट ही फाइनल करते हैं जिसके अंदर बाय बॉक्स रोटेशन भी होती है। लेकिन फिर भी अगर तो कोई ऐसी प्रोडक्ट आ जाती है जो अब नहीं आपसे बिक रही, तो हमने ऐसा भी किया हुआ है कि जैसे अब ये है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर अभी हमें बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, लेकिन बाय बॉक्स गया हुआ है $47 तक, ऐसे ही है 47 तक गया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसकी प्राइस सबसे पहले कर देंगे 40 या 45। उसके बाद हम $5 से $7 की पे पर क्लिक पीपीसी सबसे पहले। पीपीसी चलाने के लिए हम इस लिस्टिंग के कीवर्ड्स निकालेंगे कि लोग इस प्रोडक्ट को क्या सर्च कर रहे हैं, किस नाम से सर्च कर रहे हैं। ये अब इसका एक कीवर्ड है, मेन कीवर्ड इस प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिक कीवर्ड है। ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हीलियम 10 के अंदर डिफरेंट टूल्स होते हैं, मैग्नेट और सेरेब्रो, वो पीएल का एक कोर्स है जिसके अंदर हम एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम निकालते हैं और देखते हैं कि कौन सा बेस्ट कीवर्ड हो सकता है। उस उन कीवर्ड्स को सेलेक्ट करके उसके ऊपर एक एड चलाते हैं, तो फिर हमें हाई प्राइस के ऊपर भी सेल आ सकती है। वो आगे का सिनेरियो, अभी आप लोग ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर ना जाओ जिसके ऊपर इस तरह का सीन हो, प्राइस वॉर हो। देखो अभी प्राइस यहाँ पे सेलर ज्यादा हो रहे हैं, प्राइस नीचे आ रही है, वरना ये 47 की बिक रही है ना, यहाँ पे देखो इस पीरियड के अंदर 40 अबव बिक रही है। लेकिन यहीं से जहाँ से सेलर्स बढ़ना स्टार्ट हुए हैं, प्राइस नीचे ड्रॉप होने लग गई है। जब पीक पर आए तो ये अब बिक रही है 14 की, यहाँ पे बिक रही थी 40 की। फिर प्राइस ड्रॉप हुए हैं तो प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई है, देखो 38, 37, 40 पे भी गई है। जिस तरह सेलर्स अब 30 प्लस हो। हाँ, तो ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं जाना। ये हमने लिस्ट की हुई है, कोई मसला नहीं है, ये बिक जाती है। कोई भी आपको इन्वेंट्री मसला नहीं देती, नुकसान नहीं देती। नुकसान हो भी हो एक प्रोडक्ट के अंदर तो दूसरी प्रोडक्ट के अंदर फायदा हो जाता है। कभी कभार आपके कोई ऐसे फैसले होते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है, लेकिन नुकसान बिजनेस का पार्ट है, आपको बर्दाश्त करना है। बिल्कुल, एक्सपायरी डेट आपको डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं इन प्रोडक्ट्स की ना, कि क्या एक्सपायरी है। जब आप उनसे परचेज करते हो ना, हर प्रोडक्ट की आपको एक्सपायरी साथ मिलती है। तो आप जब अमेजोन के ऊपर लिस्ट कर रहे होते हो ना, वहाँ पे लिस्टिंग्स के अंदर ही एक्सपायरी डेट आपसे मांग लेते हैं।